सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस मैथ का बैच हमने स्टार्ट कर रखा है। तो हमने नया चैप्टर सिंप्लीफिकेशन का स्टार्ट किया है। तो उसकी एक क्लास हमने कर ली है। आज ये आखिरी क्लास है, लास्ट क्लास है, सेकंड क्लास है। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम कर रहे हैं। तो भाई सबसे अनुरोध है, जो आपकी पिछली कक्षा थी, ठीक है, उसको पहले देख लें, उसके जो कंसेप्ट थे उनको सीख लें। उसके बाद यहां से आप देखना शुरू करें। 16 क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। 45 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तो लगभग 15 क्वेश्चन आने हैं आपके। तो मैं 3 गुना क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन हम करेंगे, 15 कर चुके हैं, तो 30 आज करेंगे। तो देख लेते हैं भाई, चैप्टर 3 सिंप्लीफिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 16, तो मैंने आपको बोर्ड मास का रूल क्लियर करवा दिया था। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है भाई? बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, फिर उसके बाद आपका ऑफ होगा, फिर डिवाइड होगी, फिर आपका मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस माइनस होगी। तो हम बोर्ड मास रूल के द्वारा करेंगे। और दूसरी बात, मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था। तो यहां पर जो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनको हम इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये है आपका 5 सही 1/9। तो 5 सही 1/9 को मैं लिख सकता हूं भाई 46/9। क्यों भाई? मैंने क्या बताया था? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 9 पंजे 45 और 46/9 हो गया, माइनस ये है आपका 7 सही 7/8 है। तो 8 7 56 और 7 करूंगा तो 63/8 हो जाएगा, ठीक है। फिर डिवाइड, अभी डिवाइड यूं का लिख लेता हूं। तो 20 निमा 180 और 9 189 में 20 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद गुणा में है आपका 9/11 और फिर है आपका माइनस है अगली लाइन में है आपका ये ब्रैकेट है। तो 4 पंजे 20 और 1 21/4 और भाग में है आपका 3/7 और गुणा में है आपका 1/4। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/4 और गुणा में 2/7। क्लियर भाई? ब्रैकेट और भाग में है आपका, भाग में है 3 चौक 12 और 2 14/3। क्लियर भाई? तो हमने क्या किया? अभी कुछ नहीं किया हमने सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। जो मिश्रित भिन्न संख्या है उसको अनुचित भिन्न संख्या में बदल लिया। क्लियर भाई? जिसका सूत्र था आपका क्या? भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 9 गुणा 5 प्लस 1 तो 46/9 हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमने बाकी भी बदल लिए। अब हम क्या करते हैं? अब हम ऑफ वाली मल्टीप्लाई करेंगे भाई। तो ऑफ वाली मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, तो गुणा हो जाएगी सीधी 3/28 हो जाएगा। अगर कटना होता तो काट देते, कुछ कट नहीं रहा। तो न्यूमरेटर की गुणा, डिनोमिनेटर की गुणा 3/28 और फिर इसकी गुणा कर लेंगे हम 2/7। ठीक है, तो यहां पहले इसकी गुणा करी और ये भी गुणा ही है, ठीक है। लेकिन आप देखो भाई, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? बोर्ड मास का रूल ये कहता है पहले भाग होगा फिर गुणा होगी। तो इसकी गुणा कर दी, भूल के भी इसकी मत करना, इसकी मत करना। अभी पहले भाग करेंगे फिर बाद में करेंगे उसकी, वरना यहां गलती हो सकती है आपकी, ध्यान रहे। ठीक है भाई? तो देखो भाई 46/9, 46/9 माइनस, इसको हम क्या करते हैं? डिवाइड मैंने बताया था फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकते, तो क्या करना पड़ता है? डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 63/8 तो मल्टीप्लाई, ये पलट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 20/189। ठीक है, ब्रैकेट और फिर आपका 9/11, ठीक है, माइनस फिर ब्रैकेट, ये है आपका 21/4। तो हम इसकी गुणा कर लेंगे, पहले इसकी गुणा करनी है भाई, ठीक है। 3/28 फिर भाग में है तो गुणा होकर पलट जाएगा, 28 ऊपर और 3 नीचे और गुणा में 2/7 और भाग गुणा में 14/3 है। तो इसको भी गुणा करके पलट लेता हूं भाई, 3/14। क्लियर है भाई? तो हमने जो भी डिवाइड था उसको मल्टीप्लाई करके राइट साइड वाले नंबर को पलट लिया। ठीक है, अब काटापीटी कर लेते हैं भाई इसकी। तो देखो भाई, कट रहा है आपका यहां पर 63 से कट गया सीधा, 63 से 3 पे कट गया, 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 से कट गया 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9 और नीचे हो गया 6। तो 9 और 6 का मैं एलसीएम ले लेता हूं भाई। तो 9 और 6 का एलसीएम 18 आ जाएगा। तो 9 से भाग करूंगा 2, 2 की 46 से गुणा करूंगा 92 हो जाएगा। और 6 की मैं भाग करूंगा 18 को, 6 से मैं 18 को भाग करूंगा 3 पे जाएगा, 3 पंजे 15,
ठीक है भाई, और फिर ये बच गया आपका 9/11, क्लियर, माइनस है, और यहाँ पर हम काट लेते हैं भाई, 4 से काट देता हूँ 7 पर, 7 से काट देता हूँ 7 पर, 3 से काट देता हूँ 7 पर, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये 14 भी आपका इससे कट जाएगा, तो ये 3 ही बच गया आपका, क्या बच गया, 3 ही बच गया। अब 92 में से जब मैं 15 घटाऊंगा तो 12 में से 5 गए 7, ठीक है, 8 में से 1 गए 7, 73/18 और गुणा में 9/11, तो 11 से मैं काट दूंगा 7 पर, और 9 से काट दूंगा 2 पर, और -3 है ही भाई, तो ये बच गया आपका 7/2, 7/2 माइनस में 3, फिर मैं एलसीएम ले लूंगा भाई, 2 3 जा 6, तो 7 - 6/2 यानी कि 1/2 आंसर आ गया भाई, क्लियर है, क्या आ गया, 1/2 आंसर आ गया। तो देखा, एक बार आपने कंसेप्ट जान लिया, एक बार आपको बोर्ड मास रूल लगाना आ गया, एक बार आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया, एक बार डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना आ गया, एक बार एलसीएम लेना आ गया, बस फिर कोई समस्या है ही नहीं भाई, क्लियर। तो इजी क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। तो भाई क्या है कि भाई नया नया सांग से, ठीक है, नया नया सांग जुड़ा है, तो गलती होनी स्वाभाविक है, ठीक है, नहीं तो गलती होंगी। तो चैप्टर जो हमारा सेकंड था HCF कैल्शियम, उसकी फर्स्ट क्लास में क्या हुआ, मैं रिकॉर्ड करने लग गया भाई, तो रिकॉर्ड करने लग गया, तो रिकॉर्ड करने के बाद जब रिकॉर्ड कैमरा मेरा बंद किया, तो फिर देखा कि पहला लाइट भी बंद कर दूं, तो लाइट बंद करने लग गया, तो लाइट तो पहले बंद पाई, तो लाइट ऑन करनी भूल रहा था, तो कईयों के कमेंट आए हुए थे कि जी आज आपके फेस पे लाइट नहीं पड़ रही, तो फेस धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, तो उसके लिए भाई थोड़ा सा खेद है, ठीक है कि नहीं, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि भाई लेकिन बाकी मेरे ख्याल से कंटेंट तो सही दिखाई दे ही रहा था, बोर्ड पे तो लाइट पड़ी रही थी, ठीक है, बस फेस पे ना पड़ी तो बढ़िया है, ना पड़ी वो भी सही बेरा लग गया अपने इसी शक्ल से जिसी वह उसमारी है, और दिन तो उसके लाइट पड़कर थोड़ी ठीक लगती हो, तो वह जिसी शक्ल थी ना, वह ओरिजिनल शक्ल थी वैसी है जिसी वह बुंडी है, ठीक है, उतनी आ रही है, ठीक है, और बाकी बन गया है कई बार ऐसा, ठीक है कि नहीं। तो जब वो देखने लग गया लाइट, तो लाइट तो बंद पाई, तो बनेगी की साड़ी बनेगी भाई, पाकिस्तानी आनी बनेगी, की साड़ी बनेगी पाकिस्तानी आनी बनेगी। क्या होया, चाइना ने पाकिस्तान पे हाईटेक बम की एक पेटी भिजवा दी, ठीक है कि नहीं, हाईटेक बम की एक पेटी भिजवा दी, ठीक है, तो पाकिस्तान ने सोची ले भाई इसको तो कति के कति युद्ध छड़ेगा ना, जब यूज कराएंगे इसमें, ठीक है, ये वो भूल भाल गए, उनके दिमाग में एक चीज बढ़ गई हाईटेक बम से, ठीक है, ये भारत के लिए युद्ध छिड़िया, भारत के लिए युद्ध छिड़िया, तो उन्हें क्या कराया, जोश जोश में आके और भाई बम बगा दिए इंडिया पे सारे के सारे, पूरे भारत पे उन कति सैनिकों पे बम बगा दिए, और भाई बम एक नहीं फूटा, बम एक नहीं फूटा, क्यों नहीं फूटा, क्योंकि पिन ने खींचना भूल गया गली, ठीक है कि नहीं, ऊंचाई कितनी हो रही थी तक उनके कि पिन ने खींचना भूल गई, तो अब बन गया है, मेरी ये वीडियो बन गई, ठीक है कि नहीं, रिकॉर्ड करने लग गया, लाइट उनने करना भूल गया, तो हो जाए भाई कई बार इसी बन जाए, ठीक है। अच्छा भाई या ये क्या कह रहा है, चटकारे ले लिया रो एक आदि भाई, ठीक है, इतनी चटकारे लेने की बात थी, क्योंकि देश में कुछ चीजें हैं कीटाणु, या देश से बाहर हैं कुछ चीजें कीटाणु दुलाती, ठीक है नहीं, तो सही से कुछ दुलाती, वो जाकर क्या करेंगे, वो फैक्ट चेक करने लग जाएंगे कि सच्चे में इसी को पेटी भिजवाई थी भाई, चटकारे लेने की बात थी, तो आ जाओ, ठीक है। तो किसी का समझ में आई हो तो ठीक से, ना आई हो तो कोई बात ना, सवाल समझना हमने, ये बात ना समझनी, आ जाओ भाई। तो क्या कह रहा है 17 क्वेश्चन, 99:1/7, 99:2/7, 99:3/7, 99:4/7, 99:5/7, 99:6/7। इसमें गलती क्या करेंगे बच्चे, मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव ला सिखाया था, तो कॉमन लेंगे बच्चे इसमें। भाई कॉमन कब आता है, कॉमन कब आता है, x × a प्लस में x × b, तो ये कॉमन कब आएगा, कब आएगा भाई, जब ये x मल्टीप्लाई में होगा तभी तो कॉमन आएगा, ठीक है कि नहीं। तो x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया a + b, ठीक है, बात समझ में आई। तो कब कॉमन आता है, जब वो मल्टीप्लाई होता है, तो क्या 99 मल्टीप्लाई है, नहीं भाई,
कि मैंने आपको लिखवाया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वोशिएंट इज टू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो क्वोशिएंट मल्टीप्लाई नहीं होता भाई, क्वोशिएंट प्लस होता है, तो ये 99 प्लस है तो इसलिए कॉमन नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको जोड़ देंगे। तो जिनका डिनोमिनेटर मुझे 1 दिखाई दे रहा है, 99 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इनका डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इनको जोड़ दूंगा भाई, ठीक है। तो 99 को मैं 6 टाइम्स जोड़ूंगा, 99 को 6 टाइम्स जोड़ूंगा, 99 को 6 से गुणा करूंगा या 99 को 6 बार जोड़ लो, बात एक ही है, ठीक है। तो जिनका डिनोमिनेटर सेम था वो ये आ गया। अब उसके अलावा और डिनोमिनेटर जो सेम दिखाई दे रहा है वो 7 दिखाई दे रहा है, तो इनको भी जोड़ लो। और आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर नहीं जुड़ता है, सिर्फ आपका न्यूमरेटर जुड़ता है। तो न्यूमरेटर जोड़ लेता हूं, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15 और 6 21 है, तो 21/7 आ गया। क्लियर, ठीक है कि नहीं। हमने क्या किया, जिनका डिनोमिनेटर सेम था वो जोड़ लिया, पहले वो जोड़े जिनका डिनोमिनेटर 1 था, अब वो जोड़ रहा हूं जिनका डिनोमिनेटर 7 है, ठीक है। डिनोमिनेटर नहीं जुड़ेगा, सिर्फ न्यूमरेटर जुड़ेगा आपका। क्लियर। तो 99 को जब मैं 6 बार जोड़ूंगा तो 99 को 6 से गुणा कर दो, क्योंकि 6 बार तो कैसे जोड़ूंगा, तो 6 से गुणा कर दो। या फिर आप यूं भी कर सकते हो, देसी हिसाब लगा लो कि भाई 99 को आप 100 ले लो, 99 को क्या ले लो, 100 ले लो, 100 को 6 बार जोड़ लो, तो 100 को 6 बार जोड़ूंगा 600 हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया था, एक ज्यादा ले लिया, एक 6 बार ज्यादा ले लिया, तो 600 में से, ठीक है कि नहीं, 100 को 6 बार लिया 600 हो गया, तो मैंने एक ज्यादा लिया मतलब 6 ज्यादा हो गया, तो फिर 600 में से 6 घटा दूंगा यानी 594 आ गया। क्लियर। या 6 से गुणा करोगे तो भी यही आएगा। फिर 21 को 7 से बात करूंगा, 3 पे गया, 594 और 3 597 हो गया। बात क्लियर है भाई, बोल दो हाँ या ना। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। एक बार आपने डिनोमिनेटर अगर सेम है उनको जोड़ने का कंसेप्ट सीख लिया है तो फिर कोई भी समस्या नहीं होगी। देखो भाई, वही मैंने आपको बताया था कि जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो आपका ब्रैकेट में बंद होता है भाई। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो किस में बंद होता है, वो ब्रैकेट में बंद होता है। पहले इसको सोल्व करना है, इसको बाद में देखेंगे। ये मत करना अभी काट दो 999 से 999, कटेगा लेकिन अभी नहीं कटेगा, पहले इसको सोल्व करेंगे बाद में काटेंगे, ठीक है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका बताया था भाई, तो क्या बताया था, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो मैं क्या करूंगा, 999 की 999 से गुणा करूंगा और प्लस 995 और बटे में 999। क्लियर भाई। और फिर ये गुणा में 999 तो था ही, अब ये कट जाएगा, अब काट दो। तो काटना है लेकिन कब काटना है, जब पहले इसको सोल्व कर लोगे फिर काटना है। बात समझ में आई। अब इसकी 999 की 999 से गुणा कैसे करेंगे, तो यहां पर हम देसी मेथड ही लगाएंगे या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं उसको। तो 999 को मैं लिख सकता हूं 1000 माइनस 1। 999 को क्या लिख लूंगा, 1000 माइनस 1 लिख लूंगा, ठीक है। अगर मान लिया यहाँ पर 998 होता तो मैं 1000 माइनस 2 लिख लेता। अगर यहाँ पर 1003 होता तो मैं 1000 प्लस 3 लिख लेता, ठीक है कि। तो मुझे ये देखना है ये 1000 से कितना कम है या 1000 से कितना ज्यादा है, उसको तोड़ लेते हैं। फिर हमारा क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गया है। तो 999 की गुणा अंदर दोनों से होगी, ठीक है कि। तो जब गुणा करनी बताई थी, कॉमन लेना और गुणा करनी एक ही बात थी। तो 999 की जब 1000 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 999,000 माइनस 999 की 1 से गुणा करूंगा 999 प्लस में 995। क्लियर भाई। तो 999,000 तो माइनस 999 प्लस 995 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो 99,000 में से 4 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 89, तो 99,000 में से घटाऊंगा तो 98,999 हो जाएगा भाई। बात क्लियर होगी, ठीक है कि नहीं। ओहो फिर गलती कर दी, 10 में 4 गए 6, सॉरी। तो 98,996 हो जाएगा भाई। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, कौन सा आ गया, फिर गलती होगी के तो साढ़ा पाइट गया भाई, या तो पाकिस्तानी आनी बड़ा लाग रही है बार बार, दोबारा देख लो भाई, हो जाए कई बार। तो ये हो गया आपका 999,000, ठीक है, और माइनस में 4, ठीक है कि नहीं। ये माइनस में आ गया, देखो माइनस की बड़ी संख्या है और प्लस की छोटी है तो चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। अब 4 घटा देता हूं भाई, ये हो गया 6 और ये 9 और ये 9 और ये आपका 8, तो 99 89 96 आ गया। बिल्कुल सही है भाई। तो हो जाती है गलती कई बार। तो 10 में 4 गए 6 और फिर 9 और फिर 9 और फिर यहाँ 8 बच गया था आपका, ये 99 आपका ही होगा। क्लियर। तो भाई कौन सा आंसर आ गया आपका, 998 996, दूसरा आंसर आ गया। क्लियर है भाई, ठीक कर लेना। चलो भाई 19वां क्वेश्चन। कई बार क्या हो जाए है, घना तकाजा कर जाऊँ, ठीक है कि नहीं। तो मैंने सोच जाऊँ कि आपने 2x की स्पीड करनी ना पड़े, मैं ही कर दूँ 2x की स्पीड, तो 2x की स्पीड में क्या हो जाए फिर और भी स्लो हो जाए ठीक है। नेक्स्ट, हाँ वो क्या करे ना, घना तावड़ करेगा तो और भी बार होगी, ठीक है कि नहीं। तो घनी तावड़ी में और भी बार हो जाए। 19
तो देखोगे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको छेड़ेंगे नहीं अभी, इसको यूं रहने दो आप, 1/5 और प्लस में 999 की 495 से गुणा करूंगा, क्योंकि फरना आपका डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, ठीक है कि नहीं, तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर अपोन में डिवाइजर, ठीक है। और फिर जो आपका गुणा में है 99, इसको बाद में लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब काट दो आप 99 से हाँ भाई, थोड़ी चीख सी आ गई थी, तो 99 को तो भाई 99 से काट देना है इसको, 99 कम 99, 99 पंजे 495, ठीक है। तो एलसीएम ले लो भाई, डिनोमिनेटर लेने की जरूरत नहीं एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा, सिर्फ आपके न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे। तो 1 प्लस में 999 और गुणा में 495 और प्लस में 494, क्लियर भाई, ठीक है। तो अब आपको पता है पहले गुणा होगी और फिर जुड़ेगा, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, गुणा करनी तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं जोड़ लेता हूँ पहले। क्या कर लेता हूँ, पहले मैं जोड़ लेता हूँ, तो 494 और 495, 495 प्लस में 999 और गुणा में 495 और बटे में 5। अब ये 495 कॉमन आ गया, तो 495 जब मैं कॉमन लूंगा, ठीक है, तो 495 में से जब 495 कॉमन लूंगा तो 1 बच जाएगा, तो 1 है, और इसमें से जब 495 कॉमन लूंगा तो 999 बच जाएगा, तो 999 और बटे में आपका है 5, क्लियर। तो 5 से मैं इसको काट दूंगा भाई 99 पे, ठीक है कि नहीं, और ये आपका 1000, तो 99,000 आंसर आ गया भाई, क्या आ गया, 99,000 आंसर आ गया। बात क्लियर है। या फिर आप यूं भी कर सकते थे, आप कहोगे जी पहले आपने क्या किया, 999 को 1000 माइनस से किया, तो कर लो भाई, कोई समस्या नहीं है। अगर आप 999 को 1000 माइनस से करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 प्लस 999 को मैं लिख लेता हूँ 1000 माइनस 1 और गुणा में 495, ठीक है, और प्लस में 494, ठीक है, बटे में हो जाएगा आपका 5। तो मैं ब्रैकेट वाली गुणा करूंगा पहले, तो 1 प्लस में जब 495 की 1000 से करूंगा तो ये हो जाएगा 495,000 और माइनस में 495 की 1 से करूंगा तो 495 प्लस 494 और बटे में 5। तो 494 और 1 495 माइनस 495 कट गया भाई, तो 495,000 बटे 5 करूंगा तो भी 99,000 आ जाएगा। आपकी मर्जी कैसे करोगे, ठीक है, एक बार सोल्व करना आना चाहिए, तो सोल्व करना आ गया फिर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई एक बार। क्या कह रहा है 20वां क्वेश्चन, 79 माइनस 24 गुणा में 11 माइनस 6, तो 79 में से जब 24 घटाऊंगा तो ये आपका 55 आ जाएगा, और इंटू में 11 में से 6 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा, क्लियर भाई। फिर 5 और 9 की गुणा करूंगा 45 हो जाएगा, माइनस है, और 13 और 12 को जोड़ूंगा तो 25 हो जाएगा। कुछ नहीं किया, पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करी है, बोर्ड मास का रूल है, तो स्मॉल ब्रैकेट में घटा था तो घटा दिया, यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर घटा था घटा दिया, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जोड़ था जोड़ कर दिया, और साथ साथ में ये 5 दिन 45 भी कर दिया। अब काटा पीटी है कुछ नहीं है, लेकिन इसको घटा लो पहले, ठीक है नहीं, तो 55 गुणा में 5 और ये 45 में से 25 घटाऊंगा तो ये 20 हो जाएगा, 5 से काटूंगा 4 पे चला जाएगा, 55/4 आंसर आ गया, और 55/4 ही है, नहीं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी दे सकता था, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना आता है, लेकिन यहीं पे आंसर आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं भाई। देखोगे भाई, ठीक है, अब देखो एज इट इज क्वेश्चन नहीं आने हैं, कहीं आप ये सोचो भाई न्यू का न्यू क्वेश्चन आओगा, देखो न्यू का न्यू तो बहुत कम चांस है आ जा, तो आपके सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जहां जहां आप अटक सकते हो, जिसमें समस्या आती है मैं वो क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, आपका बेस बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, बेस, फिर वो रकम बदल देगा, वैसे भी इसमें से कम ही क्वेश्चन आने हैं, तो अभी आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट, उनके वो ज्यादा है, अभी तक थोड़े कम थे, आगे बड़े ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखोगे आप, देखोगे सबसे पहले क्या बताया था आपको कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में बदल लो भाई, तो 1/2 2 सही 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 7/3 प्लस में 1/, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 से 3/4 को 7/4, क्लियर।
और ये बात तो मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, x अपॉन में a अपॉन b, x अपॉन में a अपॉन b को कैसे सोल्व करोगे भाई, इसको सोल्व करोगे आप कि x को x के नीचे 1 लिख लोगे, हर एक की संख्या के नीचे 1 होता है, तो x के नीचे 1 लिख लिया, a अपॉन b, फिर अंदर वाले गुणा बाहर वाले गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा bx अपॉन में a। क्लियर भाई, bx अपॉन a। तो ये आपको मन मन में करना आना चाहिए। तो सेम वैसे ही मैं इसको अंदर वाले बाहर वाले गुणा करूंगा या इसको पलट लूंगा तो ये आपका 3/7 आ जाएगा, ठीक है, और ये इसको भी पलट लूंगा 4/7 आ जाएगा। नहीं समझ में आया हो तो इसको देख लेना, दोबारा बता देता हूं। अगर मान लिया 1 अपॉन में a अपॉन b है, ठीक है कि नहीं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में 1 अपॉन में a अपॉन b, और फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करोगे तो b अपॉन a हो जाएगा। क्लियर, तो देख लेना भाई, अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो मैंने वहां लिख दी है, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे, 7/7, एक आंसर आ गया। क्लियर भाई, तो फोर्थ आंसर है, आ जाओ भाई। बाईसवां क्वेश्चन लेंगे भाई, 8 अपॉन में 3/4, ठीक है कि नहीं, 8 अपॉन में 3/4 इज हाउ मच मोर देन 8/3 अपॉन 4, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है, ठीक है कि नहीं। जब कोई ये पूछे कोई कितना बड़ा है, कोई ये पूछे कोई कितना कम है, मतलब क्या करना, क्या होगा भाई, घटाना ही तो होगा। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये पूछे कि हाउ मच मोर, हाउ मच लेस, समझ में आई बात, सब्ट्रैक्ट करना है। मैं ये पूछूं कि मैं आपसे कितना बड़ा हूं, मेरी आयु मान लिया 48 ईयर्स है, ठीक है, आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स है, तो मैं आपसे कितना बड़ा हूं, ठीक है कि नहीं, तो 48 में से 18 घटाऊंगा, ठीक है कि नहीं, तो 30 वर्ष बड़ा हूं। क्लियर है भाई, कितना बड़ा हूं, 30 वर्ष बड़ा। और ये पूछे कि आप मेरे से कितने छोटे हो, तो भी तो मैं घटाऊंगा ही, तो भी तो घटाऊंगा ही। तो बड़ा पूछूं चाहे छोटा पूछूं, घटाना है। समझ में आई बात, तो उसने पूछा कितना बड़ा है, घटा दो भाई। और ये बात तो पक्की है कि बड़े में से छोटा ही घटाऊंगा, बड़े में से छोटा ही घटाऊंगा। तो उसने बोला कि ये वाली संख्या इससे कितनी बड़ी है, तो ये बड़ी है, ये छोटी है, बड़े में से छोटी घटा देंगे, ठीक है। तो 8 अपॉन में 3/4 माइनस कर दूंगा 8 अपॉन 3 अपॉन में 4, ठीक है। और वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मींस कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, ठीक है, लिखना चाहूँ, चलो लिखना भाई, ना मानो, ठीक है। तो 8 के नीचे 1 लगा लूंगा, 8 के नीचे 1 लगा लूंगा, ठीक है, और 4 के नीचे 1 लगा लूंगा। अब अंदर वाले गुणा बाहर वाले गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 32/3, और ये हो जाएगा आपका 8/12। क्लियर भाई, क्या हो जाएगा, 8/12, और 4 से काट दूंगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। डिनोमिनेटर सेम हो गया है, न्यूमरेटर घट जाएंगे, तो 32 माइनस 2/3, तो 30/3 आपका 10 आ गया, तो 10 बड़ा है भाई। क्लियर है, कितना बड़ा है, 10 बड़ा है। तो ये फ्रैक्शनल नंबर्स को सोल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, जब बट्टे के बट्टे में दे देता है तो दिक्कत आ जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला कंसेप्ट दिमाग में रखना है, कोई भी समस्या नहीं आएगी, गारंटीड है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ भाई, बहुत गलती करते हैं इसमें, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन गलती हो जाती है। ये फ्रैक्शन में करते ही हम दिक्कत, क्यों, हम क्या सोचते हैं, हम उड़े काट लें, हम काटने की सोचते हैं, ठीक है। तो देखो, बोर्ड मास का रूल है, बोर्ड मास का रूल है, पहले ऑफ वाली मल्टीप्लाई होगी, तो पहले ऑफ वाली मल्टीप्लाई करनी है, 1/5 की 1/5 से गुणा करूंगा। और फ्रैक्शनल नंबर्स की गुणा सिखाई थी भाई, न्यूमरेटर न्यूमरेटर की गुणा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की गुणा, 1 की 1 से गुणा करूंगा 1, और 5 की 5 से गुणा करूंगा 25, ठीक है भाई। नीचे ये पहले ऑफ वाली मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रहे, पहले ऑफ वाली मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड बाद में करना है, क्योंकि बोर्ड मास में ऑफ पहले आता है, डिवाइड बाद में आता है। तो 1/5 के 1/5 से करूंगा 1/25, और भाग में है आपका 1/5। क्लियर, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, यहीं पे काटने की कोशिश करेगा और यहाँ पे काटने की कोशिश करेगा, तो गलती हो सकती है, ठीक है। तो भाई जिसका कंसेप्ट थोड़ा कम क्लियर है तो बेशक एक स्टेप फालतू लिख ले, ठीक है नहीं, मतलब जित 15 सेकंड लगती है 25 सेकंड ला ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो 1/5, ठीक है, भाग में 1/25 है, तो गुणा होकर पलट जाएगा 25/1, तो 1/25 है, और भाग में 1/5 है, तो गुणा होकर पलट जाएगा 5/1। ये बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको सिखाया था भाग को गुणा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, भाग के राइट साइड वाला नंबर पलट जाता है,
ठीक है। अब यहाँ काटने की कोशिश करेगा, 25 तक 25 काट देगा, 5 तक 5 काट देगा, नहीं कटेगा, एक आंसर आ गया, गलत है भाई, ठीक है कि नहीं, 25 तक 25 नहीं कटते, ठीक है, ये चीज समझ लो आप, ए अपोन में बी और सी अपोन में डी, ठीक है कि नहीं। तो भाई अंदर वाले की बाहर वाले की गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका ए डी अपोन में बी सी, क्लियर, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, किससे होता है, कोई इसी को काट देंगे, ठीक है। तो देखो किस किस से कौन सी कटेगी, तो मैं लिख देता हूं किस किस से कौन सी कटेगी, ठीक है। तो ए से बी कटेगी, बी से ए कटेगी क्योंकि इनके बीच डिवाइड का रिलेशन है, सी से डी कटेगी, डी से सी कटेगी क्योंकि इनके बीच डिवाइड का रिलेशन है, जहां डिवाइड का रिलेशन है वहीं कटेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो काट लेते हैं सब, लेकिन ऊपर से जब ये नीचे वाली काटते हैं तो यहाँ गलती करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो क्या करना है, ए से सी कटेगी भाई, ए से सी कटेगी, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटेगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, ये चीज ध्यान रखनी है, मतलब जहां डिवाइड का रिलेशन है वहीं कटेगी। तो किसी भी हालत में ए से डी नहीं काटोगे आप, ठीक है कि नहीं, ए से डी नहीं काटोगे, आपको ये ए न्यूमरेटर लग रहा होगा और डी डिनोमिनेटर लग रहा होगा, तो ए से डी बच्चे काट देते हैं, नहीं काटोगे क्योंकि ए और डी के बीच तो मल्टीप्लाई है, तो जहां मल्टीप्लाई का रिलेशन होगा वहां तो संख्या कटेंगी नहीं, ठीक है। फिर बी और सी भी ऐसे लगता है जैसे ये ऊपर है ये नीचे, तो काट देंगे, लेकिन नहीं, बी और सी के बीच मल्टीप्लाई का रिलेशन है और जहां मल्टीप्लाई का रिलेशन है वहां संख्या नहीं कटती है, जहां डिवाइड का रिलेशन होता है वहीं संख्या कटती है। तो आपको रिलेशन चेक करना है काटने से पहले, फिर कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, पहले अंदर वालों की गुणा बाहर वाले की गुणा कर रहा हूं, फिर आराम से काटेंगे, ठीक है। तो अंदर वाले की गुणा बाहर वाले की गुणा कर लेते हैं, बाहर वाले की गुणा ऊपर है, देखो गलती कर जाओ कभी अंदर वाले के ऊपर लिख जाओ, पहले बाहर वाले लिखने हैं, ठीक है कि नहीं। तो हमारा फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो इंग्लिश में अल्फाबेट में ई पहले आता है बाद में आता है, ठीक है कि नहीं। तो एक्सट्रीम पहले मीन्स बाद में, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्सट्रीम्स की गुणा, अब एक की गुणा करूंगा तो यही रहेगा ना, तो 25 और नीचे 1 और 25, तो यानी 25 गुणा 25 हो जाएगा, 25 गुणा 25। फिर मीन्स की गुणा तो 5 गुणा 5 हो जाएगा, 5 गुणा 5, ठीक है। 25 से 25 कट गया, 25 आंसर आ गया, क्लियर भाई, फोर्थ आंसर है, ठीक है भाई। देखो गलती मेरे से भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं परमात्मा हूं मेरे से गलती नहीं होगी, मनुष्य से गलती हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, समझ में आना चाहिए, एक आधी बार फ्लो में मैं भी गलत कर जाऊं हूं, कई बार हो जाता है, ठीक है। आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें सवाल आना चाहिए, ठीक है। आ जाओ भाई। गलतियां हो जाती हैं मगर गलतियों से सीखना जरूरी है, ठीक है कि नहीं। अगर गलती से नहीं सीखता है फिर वो मनुष्य नहीं है, फिर वो पशु है, ठीक है। तो गलती होंगी लेकिन उन गलतियों से सीखो, ठीक है। कोशिश करें कि हम उनको रिपीट ना करें, ठीक है, गलती हमारी रिपीट ना हो। देखो इधर, तो क्या करेंगे भाई, पहले डिवाइड करेंगे हम, ऊपर पहले डिवाइड करेंगे, और डिवाइड तो हो ही नहीं सकता तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, राइट वाले नंबर को पलट देंगे, 2/5 और गुणा में 3/2, ठीक है। नीचे पहले ऑफ वाली मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 7/2 ऑफ वाली मल्टीप्लाई जब करूंगा तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर की गुणा करूंगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की गुणा, फ्रैक्शन में यही है, चाहे बीच में ऑफ हो चाहे मल्टीप्लाई हो, तरीका वही है। तो 15/4, ठीक है। और फिर भाग में, और पहले हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 21/4, क्लियर भाई। अब क्या करूंगा, भाग को गुणा में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है, भाग को गुणा में कन्वर्ट कर लूंगा। यहां पर आप काटना चाहो काट सकते हो, 2 से 2 कट गया, तो अब ये हो जाएगा आपका 7 या 21 और नीचे हो जाएगा 2 पंजे 10, ठीक है। इसके नीचे 7/2 और ये भाग है तो गुणा होकर पलट लोगे 4/15, ठीक है। और यहाँ भी भाग है तो गुणा होकर पलट लोगे 4/21, क्लियर। अब यहाँ भी काट सकते हो, लेकिन अगर डाउट है तो लगा लो भाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लगा लो, तो बाहर वाली गुणा कर लूंगा 21 गुणा में 2 गुणा में 15, ठीक है। और मीन्स की गुणा कर लूंगा 10 गुणा में 7 गुणा में 4, बस गलती होगी ही नहीं किसी भी हालत में, ठीक है। तो जिसका 0 लेवल है, जिसका माइनस लेवल है, ठीक है, उसके लिए ये चैप्टर था, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर कैलकुलेशन ही हमारी गलत हो गई तो फिर क्वेश्चन से आता भी हो तो सारा ही गलत हो जाएगा। तो देखो इधर 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 21 से 21 कट गया, ठीक है भाई। फिर 2 से काट देता हूँ 5 पर, और 5 से काट देता हूँ भाई 3 पर, तो ये आ गया आपका 3/7, क्या आ गया, 3/7 आ गया भाई, बात क्लियर, ठीक है। कई भाई स्टाइल में बन जाए, देखो ये 5 है, यू 5 है, यू कई बार स्टाइल में बन जाए, आपने अच्छा दिखता होगा, ये 5 है, ठीक है, वो देख लिया करो, ठीक है। आ जाओ भाई आगे चलते हैं।
25वें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। क्या कह रहा है, 3/4 डिवाइड 2:1/4, तो 3/4 भाग में पहले इसको क्या करते हैं भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9/4 और ऑफ 2/3 और माइनस ऊपर है आपका 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम ले लूंगा भाई। 3 - 2 और बटे में 2 और 3 का एलसीएम 6, नीचे भी एलसीएम ले लूंगा। 3 + 2 और बटे में आपका 6 और गुणा में ये है आपका 3 से 1/3 10/3 और प्लस में था आपका 5/6। क्लियर भाई, 5/6। ठीक है, तो पहले ऑफ वाली मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। यहाँ पर पहले ऑफ वाली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो काट लेता हूं भाई, तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, भाग 3/2 है तो गुणा करके पलट लेता हूं भाई। 2/3 माइनस ये हो जाएगा 1/6 और बटे में 5/6 और गुणा में 10/3 और प्लस में 5/6। क्लियर भाई। अब मेरे को तो काटना आता है, ठीक है। अगर आपको काटना नहीं आता है तो मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट बाय मीन्स कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ मैं काट रहा हूँ, 6 से 6 कट गया, 5 से कट गया, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हो गया 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं 1/2 माइनस ये हो गया आपका 2/3 और ये हो गया आपका 5/6। अब एलसीएम ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 6 2 × 6 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 + 5 और ये हो गया आपका 4/6, काटोगे 2/3। क्लियर भाई, सी आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। देख लेना भाई, जहां भी वीडियो को रोक के देख सकते हो अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है। ठीक है, वैसे मेरी स्पीड है नहीं, ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी क्वेश्चन में अगर स्पीड हो जाती है तो अपना क्या करो, उस वीडियो को रोक के देख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देख लो। ठीक है, हाँ भाई, एक सही 1/7 है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे। एक सही 1/7 को मैं लिख सकता हूँ 8/7 और माइनस 2/3 और प्लस ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, और एलसीएम लूंगा तो 25 - 1, 25 - 1 बटे में 25 और नीचे है आपका 1 - 1/7 ब्रैकेट 1/3 प्लस में ऊपर है आपका 2/5 और नीचे एलसीएम लूंगा तो 5 - 2/5। क्लियर भाई। ठीक है, कुछ नहीं किया है हमने, इम्प्रॉपर को कन्वर्ट किया है पहले ना, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया है, उसके बाद एलसीएम लिया है। ठीक है, तो देखते हैं भाई 8/7 माइनस 2/3 और यहाँ मैं काट लेता हूँ भाई, या फिर रहने दो आप, बाहर वाली के अंदर वाली गुणा कर लो वरना दिक्कत मानोगे आप। तो 2 की 25 से गुणा कर देता हूँ और इस 24 की 5 से गुणा कर देता हूँ, तो 5 × 24। अब आराम से काट लो। इसके बाद 1 - 1/7 1/3। ठीक है, और वही अंदर वाली गुणा बाहर वाली गुणा कर दो, तो बाहर वाला के ऊपर लिखनी है 2 × 5। ठीक है, और नीचे वाला अंदर वाली गुणा लिखनी है नीचे, तो 5 × 3। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, 2/3 + 1/3 3/3 हो जाएगा, तो 3/3 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, इसको आगे लिख लेते हैं। यहाँ भी काट लेता हूँ भाई, यहाँ भी काट लेते हैं, तो 5 से काट देता हूँ 5 पर और 2 से काट देता हूँ 12 पर। क्लियर। ऊपर वालों का आप एलसीएम ले सकते हो भाई, तो ऊपर वालों का मैं एलसीएम ले रहा हूँ भाई। ऊपर वालों का जब मैंने एलसीएम लिया तो 12 3 7 का एलसीएम 84 आ गया है, तो 12 × 7 = 84। ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद 7 से भाग करूंगा मैं 84 को, तो 12 पे गया, 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96 माइनस है, और फिर मैं 3 से भाग करूंगा 84 को, 28 पे गया, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और प्लस में फिर मैं 12 से भाग करूंगा, 7 पे गया, 7 × 5 = 35। क्लियर भाई। उसके बाद नीचे देखेंगे 1 - 1/7 और यहाँ पर 1/3 1/3 प्लस 2/3 बच गया था, तो ये 3/3 यानी कि 1 ही बच गया, तो गुणा में 1 लिखूं चाहे ना लिखूं भाई, बात बराबर है। ऊपर हम लेंगे 96 - 56 40 40 और 35 से 75/84 75/84 और नीचे है आपका एलसीएम लेंगे 7 - 1 6/7। ठीक है कि नहीं, 6/7। अंदर वाले की बाहर वाले की गुणा कर सकते हो, या मैं तो यही काट लेता हूं भाई,
तो मैं काट देता हूँ यहाँ पर 7 से काट देता हूँ 12 पर कट गया, ठीक है कि नहीं, और फिर 3 से भी काट देता हूँ 4 पर, 3 से कट गया 25 पर, और 4 की 6 से गुणा कर देता हूँ, तो ये आ गया आपका 25/24 से, ठीक है। 25/24 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, ठीक है कि नहीं, 1 सही 1/24 से, तो ये आपका फोर्थ आंसर आ गया है, ठीक है भाई। कुछ नहीं था, सिर्फ एलसीएम लिया और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, काटने का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं था भाई। आ जाओ। नीचे से स्टार्ट करेंगे भाई। इसमें ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, इसको लेडर फ्रैक्शन भी बोलते हैं या कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न, ठीक है कि नहीं। तो हमेशा लंगड़ा भिन्न में, लेडर फ्रैक्शन में नीचे से शुरुआत करनी है, ध्यान रहे। और इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है भाई, खामखा जितनी देर में ट्रिक लाओगे ना और ट्रिक सीखोगे उतनी जल्दी हो जाएगा आपका, समझ में आई बात। तो देखो 1 प्लस कंसेप्ट होते हैं भाई, ट्रिक सीखनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रिक नहीं सीखनी चाहिए, सीखनी चाहिए, लेकिन उड़े सीखनी चाहिए, जितना लंबा होता हो, जितना लंबा नहीं होता उड़े ट्रिक सीख के फायदा है। मतलब मेरा ऊँए होना कर यार, मैं फिर उसमें ट्रिक लाना कर हूँ, तो फिर खाम खाइए बड़क से भाई। तो देखो इधर 1 प्लस में 2 बटे में 2 प्लस में 3 बटे में 1 प्लस में 4/5। भाई मेरा कोई उद्देश्य आपको अट्रैक्ट करने का नहीं है ट्रिक सिखा के, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से, ठीक है। तो यहां नीचे से शुरुआत करोगे आप, तो इसको जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं। नीचे से शुरुआत करनी है, मैंने बता दिया ना, ऊपर छेड़खानी नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 4 9/5, क्या हो जाएगा 9/5। अब इसको सोल्व करोगे आप, और ये चीज तो आपको सिखा दी ना, इसको याद रखो बार बार, x अपॉन में a अपॉन b है, तो ये क्या हो जाएगा आपका bx अपॉन a हो जाएगा। ये बार बार आएगा, बस ये फॉर्मेट आपने दिमाग में बैठा लेना है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन में ये फॉर्मेट आएगा बार बार, हर स्टेप में आएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये वही बच गया 3 बटे में 9/5, क्लियर। तो यानी कि x अपॉन में a अपॉन b, तो ये b ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणा 5 हो जाएगा ये, ठीक है। बस यही चीज आपने दिमाग में रखनी है, फिर ये फटाफट सोल्व होगा आपका, फिर कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना है इसमें, ठीक है। तो ये 5 की 3 से गुणा हो जाएगी, तो 3 गुणा 5/9 हो जाएगा, और ये 3 से काट लोगे, यहां भी काट सकते थे, मैंने बाद में काट लिया, ठीक है, ताकि समझने में आसानी रह जाए आपको। फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 और 5 11/3 हो गया। ये फिर वही आ गया, देखो x अपॉन ए वाई भी, तो 3 के ऊपर 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 बटे में 1 प्लस में, और ये 3 की गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6/11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं एलसीएम लूंगा, तो 11 और 6 17/11, और फिर इसकी गुणा कर दूंगा तो 1 प्लस में 11/17 हो जाएगा। और 1 प्लस का मतलब सही होता है, तो 1 सही 11/17 आंसर आ गया भाई। क्या आ गया, 1 सही 11/17 आ गया। तो मन मन में कर सकते हो, यहीं पे कर सकते हो, मन मन में फटाफट करे जाओ और पलटे जाओ, गुणा करे जाओ, पलटे जाओ, ठीक है कि नहीं। तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है कि नहीं। तो इसके पीछे फंडा सिर्फ एक ही है, फ्रैक्शन के नीचे जो फ्रैक्शन है वो सोल्व करना आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अट्ठाईसवें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। वही मिक्स्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ गया, कंटिन्यूड फ्रैक्शन आ गया है। तो ये एक तरह से मिक्स्ड ही होता है, 2 + 1/4 मिक्स्ड ही फ्रैक्शन है भाई। 2 + 1/4 को मैं 2:1/4 कह सकता हूँ, ठीक है कि नहीं। यानी कि ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, डिवाइजर है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ही है। तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को ये प्रॉपर में कन्वर्ट करना आता है, 4 दूनी 8 1 9/4, यही काम कर रहे हैं हम, ठीक है कि नहीं। 4 - 5 बटे में 1 + 1 बटे में 3 प्लस, ठीक है कि नहीं, 1 बटे में, तो मैं करूंगा 4 दूनी 8 1 9/4, ठीक है, और फिर गुणा कर दूंगा, ठीक है। पिछला देख लेना फॉर्मेट, 4 - 5 बटे में 1 प्लस, तो ये 4 की गुणा कर दूंगा, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 3 + 4/9, क्योंकि जब 4 की 1 से करूंगा तो 4 ही हो जाएगा, तो 4/9। फिर इसको जोड़ लूंगा भाई, 9 × 27 4 31/9, ठीक है। फिर इस 9 की 1 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4 - 5 बटे में 1 प्लस में 9/31, ठीक है। इसको फटाफट करने की कोशिश करना आप, ठीक है कि नहीं। तो 31 एकम 31 और 9 40/31,
ठीक है कि नहीं, 5 से काट दूंगा या बाद में काट लो, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 5 गुणा में 31/40, ठीक है। तो 5 से काट दूंगा 8 पर, 4 से मत काट देना, बीच में माइनस आ गया, ठीक है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच डिवाइड का रिलेशन हो, और डिवाइड का रिलेशन कब बनेगा, जब गुणा हो या फिर बटे ही हो, ठीक है कि नहीं। अदरवाइज माइनस प्लस है तो फिर नहीं कटेगा, ये ध्यान रहे, वरना 4 से बच्चे भी काट जाते हैं कई बार, 4 दूनी 8 नहीं काटोगे। तो ये आ गया आपका 4 माइनस 31/8, एलसीएम लोगे 8 चौक 32 माइनस 31 1/8। कोई डाउट? ठीक है भाई, ये आंसर आ गया है। मैंने पिछली वीडियो में कंसेप्ट क्लियर करवा दिए हैं भाई, तो इसलिए मैं अब कंसेप्ट पे इतना जोर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वो हम सीख चुके हैं। तो जो पिछली वीडियो में हमने सीख लिया, अब उसको बार बार क्या दोहराऊं, ठीक है नहीं। अब तो मैं सीधा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको सोल्व, बस आप ये देख लो आपकी गलती कहां हो रही है। अगर गलती नहीं हो रही है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपको आ गया है, और अगर हो रही है तो आप देखो कहां गलती हो रही है, बस उसको मैच करना है, ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखोगे, 68/157, तो 68/157 को मैं क्या लिख सकता हूं, यानी कि जब मैं इसको सोल्व करूं या इसको सोल्व करूं या इसको करूं या इसको करूं, तो 68/157 किससे आएगा। तो अगर मैं ऑप्शन से करूंगा, ठीक है कि नहीं, तो मान लिया मैंने ऑप्शन उठाया, इसको सोल्व करूंगा तो लगभग 10-15-20 सेकंड तो लगेंगी, ठीक है कि नहीं। फिर इसको करूंगा 15-20 सेकंड लगेंगी, ठीक है नहीं, इसको करूंगा 15-20 सेकंड लगेंगी। हो सकता है मनमान में पहला भी ना हो, तो मैंने खाम खा सोल्व कराया, 15-20 सेकंड लगाई, फिर दूसरा भी ना हो, फिर तीसरा भी ना हो, चौथा पाया, तो मतलब 3 क्वेश्चनों की मतलब 15-15-20 सेकंड लगाओगे तो 1 मिनट चली गई आपकी, ठीक है। तो क्यों ना हम ऐसा काम कर लें कि भाई 10-15 सेकंड में ही आंसर आ जाए, 1 मिनट हमारी ना लगे। तो इसके लिए ट्रिक है भाई, इसके लिए ट्रिक है। तो क्या ट्रिक है, कोई अलग ट्रिक नहीं है, डिवीजन मेथड है बस, एचसीएफ एलसीएम का डिवीजन मेथड। जैसे हम एचसीएफ निकालते थे, एलसीएम का नहीं, एचसीएफ का डिवीजन मेथड निकालते थे, वैसे ही है। तो मैंने शायद एचसीएफ का डिवीजन मेथड आपको नहीं कराया, क्योंकि उसकी ज्यादा जरूरत होती नहीं है, तो मैं अभी बता देता हूं क्या करना होता है, ठीक है कि नहीं। तो 157 को 68 से भाग देना है। क्या करना है, 157 को 68 से भाग देना है। अगर आप ये चाहते हो कि भाई डिवीजन मेथड का ना एचसीएफ का डिवीजन मेथड सिखाना है, तो कमेंट में लिख देना, वो सिखा दूंगा। उसकी पेपर में जरूरत पड़ने वाली है नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने सिखाया नहीं, ठीक है। लेकिन अगर किसी की इच्छा है तो फिर मैं सिखा दूंगा, लिख देना कमेंट में, ठीक है। बाकी काम हमारा चल जाएगा, ठीक है। तो 157 को 68 से, हमारे पास टाइम कम है भाई, ठीक है ना, 30 नंबर तक सिलेबस करना है, 20 चैप्टर हैं, तो हमें सिर्फ इतना ही करना है जो हमारे पेपर में काम आ जाए और हमारा क्वेश्चन ना अटके, ठीक है कि नहीं, बस इतना ही करना है। तो 157 को जब मैं 68 से भाग दूंगा तो ये आ गया 2 पर, ये क्या गया, 2 पे गया, 68 दूनी 136 से, और बच गया आपका 21, क्लियर, ठीक है। तो यही तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है आपका, क्वोशिएंट इज टू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है कि नहीं, एक आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का होता है। तो देखा जाए तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ क्वोशिएंट देखना है। तो हमने 68 से भाग किया, 2 पे गया, ठीक है कि नहीं, और 21 बच गया। अब क्या करना है, अब जो आपका रिमाइंडर बच गया 21 से, अब 21 से उसको भाग करना है जिससे पहले किया था। तो 21 से 68 को भाग करूंगा, 21 तिया 63 और बच गए 5। अब क्या करूंगा, अब 5 से उसको भाग करूंगा जिससे पहले किया था, तो 21 यहाँ जाएगा, तो 5 चौक 20 और बच गया 1, ठीक है कि नहीं। तो ये कब तक करना है भाई, ये तब तक करना है जब तक आपका 1 ना आ जाए, ठीक है कि नहीं, जब तक 1 ना आ जाए। 1 नहीं आया है तो करते जाना है आपने, क्लियर। अच्छा, तो या फिर क्वेश्चन की भी रिक्वायरमेंट देखी जा सकती है, 1 भी ना आए लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखी जा सकती है। तो अब हो क्या रहा है इसमें, मैं एक बार लिख देता हूँ क्या हो रहा है। इसको बोलते हैं डिवाइजर, और जिसको डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड। तो हो क्या रहा है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर है ना, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बनता जा रहा है, डिवाइजर बन रहा है। कौन सा, रिमाइंडर। ये रिमाइंडर 21 बचा, तो अब मैंने 21 से भाग किया तो 21 क्या बन गया, 21 डिवाइजर बन गया, तो रिमाइंडर डिवाइजर में कन्वर्ट हो गया। और जो आपका डिवाइजर था 68, इससे हमने भाग किया, ये डिवाइजर था। अब ये डिवाइजर क्या बन गया, अब ये आपका डिविडेंड बन गया, भाज्य बन गया। तो जो आपका डिवाइजर था वो तो बन गया डिविडेंड, वो तो बन गया डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था वो बन गया डिवाइजर। तो ये रिमाइंडर डिवाइजर बन गया, और ये जो डिवाइजर था ये डिविडेंड बन गया। अब ये रिमाइंडर जो है डिवाइजर बन गया, और ये जो डिवाइजर था ये डिविडेंड बन गया। यही प्रोसेस चलेगा आपका, ठीक है कि नहीं, इसी प्रोसेस को चलाना है आपने, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूं, जो शेष है, जो शेष है वो तो आपका भाजक में बदल जाएगा, शेष तो भाजक में बदल जाएगा, और जो आपका भाजक है
जो आपका भाजक है वो भाज्य में बदल जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये आपने बदलना है। तो अब क्या करना है, अब ये क्वोशिएंट हमारे काम के हैं, क्वोशिएंट को देख लेना है भाई, ये क्वोशिएंट को देख लेना है 4, 3 और 2, ये भागफल हैं, तो ये भागफल हमें देखने हैं। तो आप ये देखोगे किस ऑप्शन में ये भागफल लगातार हैं, 2 + 3 + 4, ये देखने हैं आपने, तो देखोगे नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये मिल गए भाई 2, 3, 4, ठीक है नहीं, लगातार भागफल दिखाई देंगे मेरे को 2, 3, 4, यही आपके, ठीक है कि नहीं, भागफल है, यही क्वोशिएंट है और यही हमारे लिखे हुए हैं, तो हमारे मैच हो गए, तो यही आंसर आ गया, तो फोर्थ आंसर आ गया भाई। तो इसको भाग करने में कितना टाइम लोगे आप, इसको भाग करने में 15-20 सेकंड तो लगेंगी, ठीक है कि नहीं, लेकिन अगर मैं सारे ऑप्शन उठा उठा के करूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये बेटर है भाई, ठीक है, इससे कर लेना आप। आगे चलते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, ठीक है नहीं, इसके बेस के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान से समझना है। देखोगे भाई 1 में a + 1 में b + 1 में c + 1/2 = 16/23। तो a b c की वैल्यू बताओ, a b c की क्या बताओ, वैल्यू बताओ भाई, ठीक है, बता देंगे। ये एबीसी क्या है, ये एबीसी क्वोशिएंट हैं, भागफल हैं, तो भागफल निकालने हैं मुझे, कैसे निकालोगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, तो हम क्या करेंगे, हम वैसे तो 16 को भाग करते हैं 23 से, इसका मतलब यही है कि 16 को 23 से भाग करना है, लेकिन हमें उल्टा करना है। अब क्या करना है, उल्टा करना है। तो क्यों करना है उल्टा, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं 1/23/16, 1/23/16। तो जैसे ही मैं इसको लंगड़ा भिन्न में बदलूंगा, तो ये पलट जाएगा, 1/23/16 हो जाएगा। तो अब 23 को 16 से भाग करना है, तो यही तरीका है, तो इसको सेम वैसे ही भाग करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बताया। तो क्या करोगे, जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा, जो रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर बन जाएगा। कब तक है, जब तक 1 आ जाए, ठीक है, ऐसे करना है। तो 16 से भाग करूंगा, 16 एकम 16, बच गया आपका 7, फिर 7 से भाग करूंगा 16 को, ठीक है कि नहीं, 7 दूनी 14, ठीक है कि नहीं, बच गया आपका 2, ठीक है, फिर मैं 2 से भाग करूंगा 7 को, ठीक है कि नहीं, 2 तिया 6, बच गया आपका 1, ठीक है कि नहीं, क्लियर भाई। तो जैसे ही आपका 1 आ जाता है, छोड़ दोगे, फिर हमारे ये क्या है, ये क्वोशिएंट हैं और ये भी क्वोशिएंट थे, तो ये है a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू, ये है c की वैल्यू, ठीक है कि नहीं, ये लगातार क्वोशिएंट। तो जो लगातार क्वोशिएंट इधर दिखाई दे रहे हैं, पहले a दिखाई दे रहा है, तो पहला क्वोशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू 1 है, फिर दूसरा क्वोशिएंट b है, यहां दूसरा क्वोशिएंट 2 है, तो b की वैल्यू 2 है, फिर तीसरा क्वोशिएंट, तीसरा भागफल मेरा यहां पर 3 है और यहां c है, तो c की वैल्यू 3 है। पूछा क्या था, a + b + c पूछा था, तो a + b + c यानी 1 + 2 + 3 हो गया आपका, तो 1 + 2 + 3 यानी कि 6 आंसर आ गया भाई, तो फोर्थ आंसर आ गया। बात समझ में आई। तो हमें क्या करना है, भाग करना है, ठीक है कि नहीं, तो भाग करना है। भाग कैसे करना है, जब शेष बच जाए तो शेष से पहले वाले भाजक को भाग करना है, फिर शेष बच जाए उससे पहले वाले भाजक को भाग करना है, शेष बचता जाएगा और पहले वाले भाजक को भाग करते चले जाओगे, रिमाइंडर बचता चलाएगा और पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करते चले जाओगे। समझ में आ गई बात, ऐसे ही करना है भाई। आगे चलो, अब हमें क्या करना है भाई, इसमें स्टार की वैल्यू नहीं निकालनी, कदम सोचो स्टार की वैल्यू काट लाग जाओ, स्टार की वैल्यू नहीं काटनी, हमने काटनी है 5 स्टार 7 की वैल्यू काटनी है। किसकी वैल्यू काटनी है, 5 स्टार 7 की वैल्यू काटनी है। स्टार से डरो मत, स्टार का कोई रोला नहीं है। स्टार एक ऑपरेशन है, जैसे हमारा ऑफ एक ऑपरेशन है, प्लस एक ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई एक ऑपरेशन है, तो इसी प्रकार स्टार भी एक ऑपरेशन है। इस स्टार को डिफाइन कर दिया, प्लस को वो डिफाइन नहीं करेगा क्योंकि प्लस का मतलब हमें पता है, माइनस को वो डिफाइन नहीं करेगा क्योंकि माइनस का मतलब हमें पता है, ऑफ को वो डिफाइन नहीं करेगा, डिवाइड को डिफाइन नहीं करेगा क्योंकि इनका मतलब हमें पता है, और इनका जो मतलब है, जो इनका मीनिंग है वो यूनिवर्सल है। क्या है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। पूरे विश्व में जो गुणा का मतलब है भारत में है, वही गुणा का मतलब है किसमें है, अमेरिका में है, ठीक है कि नहीं। तो हर जगह सेम है आपका, क्लियर। तो अब 5 स्टार 7 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है कि नहीं। तो स्टार का उसने क्या मतलब दे रखा है वो समझना पड़ेगा, स्टार को उसने किस तरीके से डिफाइन कर रखा है। तो ए स्टार बी, ए स्टार बी, ए स्टार बी को वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ए प्लस बी माइनस बी ए, ठीक है, ये उसने लिख दिया, मतलब स्टार को डिफाइन कर दिया। कैसे डिफाइन किया भाई, जब भी स्टार आ जा तो वो ये कहना चाह रहा है
कि इन पहले और दूसरे नंबर को जोड़ दो और फिर इन पहले दूसरे की गुणा को घटा दो, ये कहना चाह रहा है। या फिर आप कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देखो ए की जगह 5 है और बी की जगह 7 है, तो जो जो उसने डेफिनेशन दे रखी है, जो जो उसने इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में ए की जगह 5 रखना है और बी की जगह 7 रखना है, बस। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, तो ए की जगह 5 और बी की जगह 7 रख दिया, बस, और कुछ भी नहीं करना। और बोर्ड मास का रूल है, पहले गुणा होगी, जोड़ना मत, तो 5 + 7 और माइनस में 35, ठीक है कि नहीं। तो 5 + 7 12 माइनस 35, और 12 में से 35 घटाऊंगा तो -23 आंसर आ गया। क्या आ गया? -23। क्लियर? ठीक है। हाँ भाई, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, डैश डैश डैश, 1 + 1/109, 1 + 1/110, ठीक है। इसको सोल्व करना है भाई, क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, सीधा एलसीएम ले लो आप, एलसीएम तो लेना आता ही है, ठीक है। ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं है, ट्रिक भी बता सकूंगा, कोई फायदा नहीं है। पेपर में और बतेरी चीज है याद करने की, वो हम याद करेंगे, जिसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। जिसके बगैर काम चल सकता है उसकी दिमाग में बछड़ी नहीं बनानी, ठीक है, कोई फायदा नहीं है उसका। तो देखो इधर, तो एलसीएम लोगे आप, 2 + 1 3/2, फिर इसका एलसीएम लोगे 3 + 1 4/3, तो ये हो जाएगा 4 + 1 5/4, मल्टीप्लाई डैश डैश डैश। तो इसका एलसीएम लोगे 110/109, ठीक है। फिर इसका एलसीएम लोगे, एक में 110 जोड़ना है तो एलसीएम लूंगा, एलसीएम के वही है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है कि नहीं। तो 110 की 1 से गुणा करूंगा, 1 जोड़ूंगा, 111/110। क्लियर? बस इतना कर लेना है तो अपने आप सोल्व हो जाएगा भाई। कति मैंने कहूँ आधी मिनट का भी सवाल नहीं है यूँ, ठीक है कि नहीं, आधी मिनट का भी सवाल नहीं है, सिर्फ आपकी 20-25 सेकंड लागनी है। तो आप देखोगे ये 3 से 3 कट रहा है, ये 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, 109 से 109 कट रहा है, 110 से 110 कट रहा है। आपको 5 किस तक कटा, आगे आओगी ना, आगे क्या आओगी, 6/5 आओगी, फिर आगे क्या आओगी, 7/6 आओगी। तो ये ऐसे बढ़ती चलेंगी, ये कटती जाएंगी आपकी, ठीक है कि नहीं। तो फिर क्या बचेगा, इधर आपका 2 बच गया, तो आखिरी में आपका 111 बच गया, तो 111/2 आंसर आ गया। क्या आ गया? 111/2 आंसर आ गया, यानी कि सी आंसर आ गया, ठीक है। तो करना क्या है, करना क्या भाई, एलसीएम लेना है। और इस चीज का ध्यान रहे, अगर शुरू में डिनोमिनेटर बच गया तो लास्ट में न्यूमरेटर बचेगा, पक्की बात है। और अगर शुरू में न्यूमरेटर बच गया तो लास्ट में डिनोमिनेटर बचेगा, बस। बाकी सारे कटने हैं, तो शुरू के बस और आखिरी के देखने हैं, उससे में आपका आंसर आ जाएगा। एक बार प्रैक्टिस होगी तो जल्दी कर लोगे, कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। लोगे भाई, इसका भी वो सेम क्वेश्चन है, यूं का यूं, कोई फर्क नहीं है। तो इसका भी अपना ऐसे एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम ले लिया 2 एकम 2 माइनस 1 1/2, तो एलसीएम ले लिया 1/2, ठीक है कि नहीं। फिर इसका भी एलसीएम ले लिया 3 एकम 3 माइनस 1 2/3, ठीक है। फिर इसके बाद भी एलसीएम ले लिया 4 एकम 4 माइनस 1 3/4। अब अगली वाली संख्या मैं निकाल सकता हूं, लिखी नहीं फिर भी निकाल सकता हूं, कैसे? ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, यहां नीचे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर आगे 5 नहीं आऊंगा, तो ऊपर के है 1 2 3, फिर आपका 4 नहीं आऊगा, फिर आगे के है, अगर 4 के बाद 5 आऊगा, 5 के बाद 6 होगा। तो ये संख्या इसी तरीके से चल रही है भाई, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी तो हम लिख नहीं सकते, डैश 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 ही करेंगे। फिर उसके बाद हम आखिरी की 2 हैं तो ये 2 लिख लेता हूं मैं, ठीक है कि नहीं, आखिरी की 2। तो अब इसमें n आ गया, और n देखते हैं बढ़क हो जाएगी, ठीक है कि नहीं, कि क्योंकि एलसीएम लो, ठीक है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, n से डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, नीचे जो है संख्या उस तय ऊपर एक कम आ रहा है। 3 था 2 आया, 4 था 3 आया, 5 था 4 आया, 6 था 5 आया, ऊपर एक कम आ रहा है। नीचे क्या है, नीचे है n-1, ऊपर एक कम आओगा, ठीक है। जब आड़े एक कमान लग रहा है तो आगे भी तो ये आओगा, पैटर्न तो सेम है ना, सेम पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो नीचे आपका n-1 है तो ऊपर एक कम आओगा, एक कम मतलब घटा दो ना, n-1 में तो ये घटाओगे, ठीक है कि नहीं, n-1 में तो ये घटाओगे, कितना बचेगा, n-2 बचेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया n-2, ठीक है। उसके बाद देखोगे नीचे है आपका n, नीचे के है n, ऊपर क्या होगा, ऊपर एक कम आओगा तो n-1 आओगा, बस इतना लिख लेना आपने। उसके बाद आपने बेरा लग जाएगा कौन सी कट्टा है कौन सी रो है, ठीक है कि नहीं, फिर तो बेरा लग जाएगा।
तो देखो n-1 तो n-1 कट्टे हैं, तो फिर यह भी कटेगी, फिर यह भी कटेगी, 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 ठीक है कि नहीं। तो इसमें न्यू कट रही थी, इसमें न्यू कट रही है, तो इसमें न्यूमरेटर बच गया, तो लास्ट में डिनोमिनेटर बच गया, तो आंसर आ गया 1/n। क्या आ गया? 1/n। क्लियर भाई? तो इजी क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के थे, ठीक है। तो बस शुरू में डिनोमिनेटर बचेगा तो लास्ट में न्यूमरेटर बचेगा, शुरू में न्यूमरेटर बचेगा तो लास्ट में डिनोमिनेटर बचेगा। एक टाइप के क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं भाई। हाँ भाई बिल्कुल, अब घटते बढ़ते क्रम में लिखना आएगा भाई, अवरोही क्रम, ठीक है कि नहीं, और आरोही क्रम, इस डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग असेंडिंग में कैसे लिखें, घटते बढ़ते क्रम में कैसे लिखें। घटते बढ़ते का मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कौन सी संख्या छोटी होगी, कौन सी बड़ी होगी। तो फ्रैक्शनल नंबर्स में अगर हमें ये जानना है कि कौन सी छोटी होगी, कौन सी बड़ी होगी, तो इसके कितने तरीके हैं, तो मैं आपको 5 तरीके बता रहा हूं भाई। क्या बता रहा हूं? 5 तरीके बता रहा हूं, तो उसको आपने समझना है। क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले एक बार समझ लेते हैं। तो मान लिया पहला तरीका, ठीक है कि नहीं। पहला तरीका देखोगे, इसको नोट करना है ध्यान से और इसको दिमाग में बैठा लेना है। तो 5 तरीकों को दिमाग में बैठा लेंगे तो इसी के बेस पे क्वेश्चन होने हैं और कुछ नहीं होना। तो पहला तरीका क्या है, मान लिया कुछ फ्रैक्शनल नंबर दे देगा, वो दे देगा जैसे कि मान लिया 101/90, वो दे देगा क्या कहते हैं 301/90, और ये दे देगा आपको 97/90, और ये दे देगा आपको क्या कहते हैं 259/90। क्लियर भाई? तो ये मैंने कुछ 4 संख्या ले ली। क्या ले ली? 4 संख्या ले ली। तो इसमें ये पता लगाना हो कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात ये है कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर, सबका हर बराबर है। अगर सबका हर बराबर है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वही छोटी है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ी है। तो क्लियर है भाई, सबसे छोटी आपकी 97/90 है, 97/90 है, ठीक है। उससे बड़ी, ठीक है कि नहीं, उससे बड़ी आपकी 101 है। कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर भूल जाना है, सिर्फ न्यूमरेटर देखना। भाई 97 है, 97 तो बड़ी 101 है, फिर 101 तो बड़ी कितनी है 259 है, फिर 259 तो बड़ी कितनी है 301 है, ठीक है। डिनोमिनेटर पता रहेगा, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इसको तो देखना ही नहीं, सिर्फ आपने न्यूमरेटर देखने हैं। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वही छोटी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ी। क्लियर? इसको दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, जब हमने पहले छोटी लिखी, फिर उससे बड़ी लिखी, फिर उससे बड़ी लिखी, फिर सबसे बड़ी लिखी, तो इसको बोला जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोला जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, या आप इसको कह सकते हो बढ़ता क्रम। क्या कहोगे? बढ़ता क्रम, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं आरोही क्रम। क्या बोला जाएगा? आरोही क्रम, ठीक है। हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। आरोहण, आरोहण का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है कि नहीं। तो हम बढ़ रहे हैं भाई, ठीक है कि नहीं। तो छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहे हैं। क्लियर? तो जिसकी ये कैंची है आपकी, ये क्या है? कैंची है। जिस कैंची की तरह मुंह खुला है वो बड़ी है, जिसकी तरह बंद है वह छोटी है, ठीक है कि नहीं। तो इसको लेस देन का साइन बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। लेस देन का साइन है, तो जिसकी तरह मुंह खुला है वह बड़ी है और जिसकी तरह मुंह बंद है वह छोटी है। इसके बाद दूसरा केस क्या लेंगे? दूसरा केस लेंगे। मैं 5 केस की बात कर रहा हूं, तो एक बार समझ लो, फिर क्वेश्चन पे आएंगे हम। तो ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, 103 और y में है आपका 95, ठीक है। 103 और y में है आपका 67, 103 और y में है आपका 198, 103 और y में है आपका क्या कहते हैं 76। क्लियर? तो ऊपर क्या था भाई? ऊपर डिनोमिनेटर सेम था, यहां पर न्यूमरेटर सेम है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वही आपकी छोटी है, उल्टा हो जाएगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ी है। वहां क्या था? जो सेम है उसको तो भूल जाओ, तो सेम डिनोमिनेटर थे, न्यूमरेटर छोटा वही छोटी, न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ी। यहां पर न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर भूल जाओ, डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वह बड़ी है और जिसका बड़ा है वह छोटी है, उल्टा करना है यहां पर, ठीक है कि नहीं। तो सबसे बड़ी कौन सी है? जिसका डिनोमिनेटर, ठीक है कि नहीं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वह बड़ी है भाई। तो 103/67 आपकी बड़ी है, ठीक है कि नहीं। उससे फिर छोटी होती चलेंगी, जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता चलेगा छोटी होती चलेंगी।
तो ये हो जाएगा आपका 103 बटे में 76, या और छोटी है, उससे भी छोटी आपकी 103 बटे 95 है, और उससे भी छोटी आपकी 103 बटे में 198 है। क्लियर भाई? ठीक है, तो जिसकी तरफ मुंह खुला है वह बड़ी है, जिसकी तरफ मुंह बंद है वह छोटी है, या छोटी है या बड़ी है। ठीक है, और हम घटते हुए जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे घटता क्रम। क्या बोलेंगे? घटता क्रम बोलेंगे, या अवरोही क्रम बोलेंगे। ठीक है, अवरोही क्रम। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। बात समझ में आई भाई? तो हमने 2 केस कर लिए हैं, इन दोनों केसों को ध्यान रखना है, इनका यूज करना पड़ सकता है भाई। ठीक है, करवाएगा एग्जामिनर। आगे चलते हैं, तीसरा केस। तो तीसरा केस क्या कह रहा है? 19 बटे में 23। 19 बटे में 23। ठीक है, फिर आपका 91 बटे में 95, फिर आपका 8 बटे में 8 कहने देते हैं, 3 बटे में 7, फिर हम ले लेते हैं 25 बटे 29। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं भाई। क्या खास बात है यहाँ पर 2 खास बात है। एक तो ये सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, ये आपकी उचित भिन्न संख्या है। उचित भिन्न संख्या वो होती हैं जिनमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वह उचित भिन्न संख्या कहलाती है। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर न्यूमरेटर छोटे हैं, डिनोमिनेटर बड़े हैं, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। दूसरी खास बात क्या है, यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है भाई। ठीक है कि नहीं? तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है वो आपका सेम है। क्लियर भाई? ये 2 चीज आपकी यहां पर हैं। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो और डिफरेंस सेम हो, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वही छोटी है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ी है। तो सबसे छोटी 3/7 है। जैसे जैसे न्यूमरेटर बढ़ता जाएगा बड़ी होती जाएंगी, तो इससे बड़ी 19/23 है, और उससे बड़ी आपकी 25/29 है, और सबसे बड़ी आपकी 91/95 है। बस इस चीज को याद रखना है। मैं 5 केस बोल रहा हूं, उनको ध्यान रखना है। नंबर 4। ठीक है कि नहीं? चौथे केस पे आते हैं भाई। अब यहां प्रॉपर था, अब मैं इम्प्रॉपर ले लेता हूं भाई। इम्प्रॉपर आपको पता है कौन से होते हैं? इम्प्रॉपर वो होते हैं जिनमें न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है कि नहीं? ठीक है, और यहां पर भी वही केस है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो मिलता जुलता है भाई। पहला और दूसरा केस मिलता जुलता था। पहले में क्या किया था हमने? डिनोमिनेटर सेम रखा था। दूसरे केस में न्यूमरेटर सेम रखा था। तीसरे केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम रखा है डिफरेंस, यहां भी हम सेम रख रहे हैं। बस ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। एग्जांपल ले लेते हैं भाई। तो एग्जांपल लिया मैंने, जैसे कि मान लिया 101 बटे में, और ये हो गया आपका 96। ठीक है, तो यहाँ 5 का अंतर है, तो मैं ऐसे और एग्जाम्पल लूंगा जहाँ 5 का अंतर होगा। तो मैं ले लेता हूँ 43 बटे में, और ये हो जाएगा आपका 38 है। ठीक है, ऊपर बड़ा रखना है, नीचे छोटा रखना है, 5 का अंतर है। तो इसी प्रकार मैं ले लेता हूँ भाई 117 बटे में 112। क्लियर है भाई? फिर उसके बाद यहाँ पर और ले लेते हैं हम 69 बाई में, ठीक है, 64। क्लियर? तो मैंने 5 का अंतर ले लिया। ठीक है, और ऊपर बड़ा है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर प्रॉपर है, डिफरेंस सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वही छोटी। मगर यहां उल्टा है, अगर इम्प्रॉपर है, डिफरेंस सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो बड़ी है भाई। तो न्यूमरेटर 43 छोटा है, तो यह बड़ी है भाई। 43/38 सबसे बड़ी है। फिर जैसे जैसे न्यूमरेटर बड़ा होता जाएगा, छोटी होती जाएगी, तो इसके बाद आ जाएगी 69/64। फिर उससे छोटी आ जाएगी आपकी 101/96, और भाई सबसे छोटी हो जाएगी आपकी 117/112। क्लियर है? तो ये हमने 4 केस लिए। 5वां केस ले लेते हैं भाई। ठीक है, 5वां केस ले लेते हैं। फिर ना तो डिफरेंस सेम हो, ना तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो। ठीक है कि नहीं? ना आपका क्या कहते हैं न्यूमरेटर सेम हो, ना आपका डिनोमिनेटर सेम हो। तो फिर क्या करें भाई? फिर हम एक ही काम करेंगे, भाग करेंगे। बस क्या करेंगे? भाग करना है हमें। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, तो मैंने ले लिया 7/13,
ठीक है कि नहीं। फिर मैंने एग्जाम्पल ले लिया 9/में क्या कहते हैं आपका 17 ले लिया। फिर उसके बाद मैंने ले लिया 3/में आपका 7 ले लिया। और फिर मैंने ले लिया क्या कहते हैं 19/में और क्या कहते हैं 25 ले लिया। क्लियर भाई, ठीक, या 26 ले लिया। तो ठीक है भाई, तो मैंने क्या किया, डिफरेंस अलग अलग है, यहाँ 6 का है, यहाँ आपका 8 का है, यहाँ आपका 4 का है और यहाँ 7 का है। तो डिफरेंस अलग अलग ले लिया। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो इसमें मुझे ये पता लगाना हो कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, सीधा डिवाइड करना है, बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो डिवाइड करेंगे हम, तो ऊपर छोटी संख्या है नीचे बड़ी है, तो डिवाइड तो जाएगी नहीं, लेकिन पॉइंट पे जाएगी भाई। और पॉइंट के चक्कर में नहीं पढ़ना, ठीक है कि नहीं। पॉइंट के चक्कर में जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पजल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक जीरो लगा लेनी है। क्या करना है, एक एक जीरो लगा लेनी है, तो ऊपर बड़ी हो जाएगी और डिवाइड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है एक जीरो लगाने से काम ना चले तो 2 भी लगानी पड़ सकती हैं। तो एक एक जीरो लगाएंगे पहले, ठीक है कि नहीं। फिर मैं भाग करूंगा, तो 13 से भाग किया 5 पे गया, फिर मैंने 17 से भाग किया, फिर 5 पे ही गया भाई, ठीक है कि नहीं। फिर मैंने 7 से भाग किया, तो 7 चौक 28 4 पे गया, और फिर मैंने 26 से भाग किया, 26 7 182 7 पे गया। क्लियर। तो अब मुझे पता चल गया है सबसे बड़ी कौन सी है, 7 है, तो सबसे बड़ी ये वाली संख्या है। क्लियर। अब मुझे जानना है छोटी कौन सी है, तो छोटी भी मैं जान चुका हूं भाई, 4 है, तो 3/7 सबसे छोटी है। फिर मैं जानना चाहता हूं दूसरे नंबर पे कौन सी है, तो ये तो दोनों 5 आ गए ना, ये तो क्या आ गए, दोनों 5 आ गए। तो पता नहीं चल रहा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो मैं क्या करूंगा, एक जीरो और लगाऊंगा और भाग करूंगा। तो एक जीरो लगा के भाग कर लेता हूं, ठीक है कि नहीं। तो जीरो मैं यहां लगाऊंगा और यहां भी लगाऊंगा, ठीक है नहीं। अब इनको भाग करना है, इनको नहीं करना है, ये तो पहले ही डिसाइड हो चुकी है, पहले क्लियर हो चुकी है। तो इनमें भी जीरो लगाओगे, इन यहां 2 लगाई तो यहां भी लगाओगे, लेकिन यहां भाग नहीं करोगे, इनमें इधर ही लगा दोगे, इनमें इधर ही लगा दोगे, भाग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लगा दो इधर जीरो। अब मैं 13 से भाग किया, 13 पंजे 65, बच गए 50, क्या बच गए 50 बच गए। तो 13 3 पे गया, कितने पे गया, 3 पे गया। पूरा नहीं ले जाना, जितने पे जा रहा है उतने पे ले जाना है, शेष वेश हमें कोई लेना देना नहीं है, क्या बच रहा है, ठीक है। 17 से भाग किया, 17 पंजे 85 50, तो 50 को जब मैं 17 से भाग करूंगा 2 पे गया भाई, 17 दूनी 34। क्लियर। तो अब मुझे पता चल गया कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो सबसे छोटी आपकी 40 थी, यानी कि 3/7 सबसे छोटी थी, ठीक है। उससे बड़ी क्या थी, उससे बड़ी 40 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है, 52 है, 52 यानी कि 9/17 है, ठीक है। उसके बाद 53 है, 53 यानी कि 7/13 है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी 70 है, यानी कि सबसे बड़ी आपकी 19/26 है। क्लियर भाई। तो हमने एक एक जीरो लगाई और भाग कर लिया, बेस्ट है, ठीक है। एक छठा केस भी ले लेता हूं। इस छठे केस को कब यूज करना है, जब केवल 2 संख्याओं को यूज करने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। मान लिया मुझे जानना है 3/5 और मुझे जानना है 5/8, तो मैं ये जानना चाहता हूं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर मतलब पहला जो केस था ना वही बना लेते हैं। पहला केस क्या कि भाई डिनोमिनेटर सेम कर लो, डिनोमिनेटर क्या कर लो, सेम कर लो, यानी कि डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वही छोटी है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ी है। ये कोई केस नहीं है क्योंकि ये केस पहले आ चुका है, पहला केस, लेकिन फिर भी मैं अलग से बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम कर लिया। कैसे होता है डिनोमिनेटर सेम, आपने जाना था कल वाली क्लास में, तो ऊपर नीचे गुणा करते हैं हम, 8 से कर दिया मैंने ऊपर नीचे, तो इसको भी कर दिया भाई ऊपर नीचे 5 से गुणा, एक दूसरे से कर देते हैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ठीक है। तो इसका भी डिनोमिनेटर 40 हो गया, इसका भी 40 हो गया, ऊपर बच गया 24 से और ऊपर बच गया 25 से। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हमें पता है जिसका न्यूमरेटर छोटा वही छोटी है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ी है, पहला एक केस था। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, हम डिनोमिनेटर सेम नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 या 24 और 5 पंजे 25। क्लियर भाई। तो 24 छोटी है, 25 बड़ी है, मतलब 3/5 छोटी है और 5/8 बड़ी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम बोल सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई की यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है और ना कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कोई यहाँ पर रूल है। बस हमने क्या किया, रूल तो मैंने आपको बता दिया, कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, डिनोमिनेटर सेम करने का है, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं और हम कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये बता देते हैं कई, तो इसलिए आप सोचोगे भैया बात ना बताई, तो इसलिए मैंने बताई है। बाकी ये केस वही पे पहले वाले केस में आ चुका है। तो 5 केस हैं, इन 5 केस को हम करने वाले हैं भाई, आ जाओ। फिर मैं एक काम और कर लेता हूं भाई, एक छठा केस भी ले ही लेता हूं, चलो। तो कई बार क्या होगा, एक ये भी डिस्कस कर लेते हैं भाई, हो सकता है आपके दिमाग में हो कि वो जी भाई मास्टर ना बताई, तो हो सकता है मास्टर ना भेजा मैंने, लेकिन वो आ चुकी है। तो कई बार ऐसा होगा
जैसे मान लिया 3/7 है, ठीक है, और ये आपका 3/5 है, ठीक है। तो अब मुझे पता लगाना है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो नो डाउट मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 5 या 15 7 21 है, तो ये छोटी है बड़ी है, बता सकता हूँ। एक और तरीका है, ठीक है कि नहीं, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पहला केस का कंसेप्ट काम कर रहा है, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, ठीक है कि नहीं। और दूसरा फिर मैं ये भी कर सकता हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच डिफरेंस सेम कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? सेम कर लेता हूं। यहां पर अंतर है आपका कितने का? 4 का, और यहां अंतर है 2 का, तो यहां भी 4 बना लेता हूं। कैसे बनाऊंगा? कैसे बनाऊंगा भाई? 2 से गुणा कर लूंगा, ठीक है कि नहीं, 2 से गुणा कर लूंगा तो ये हो जाएगा 6/10। क्लियर? तो यहां भी अंतर 4, यहां भी अंतर 4। तो डिफरेंस जब सेम हो चुका है तो आपको पता है प्रॉपर्टी थी कि कौन सा केस था? तीसरा केस था कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस सेम है और प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वही छोटी है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ी है। तो ये भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब पहला केस है भाई, यानी कि डिनोमिनेटर सेम बनाना। और अगर डिफरेंस सेम कर रहे हो तो तीसरा केस है प्रॉपर फ्रैक्शन और डिफरेंस सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वही छोटी है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ी है। तो ये कोई अलग से केस नहीं है, लेकिन कईयों के दिमाग में होते हैं, तो मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं ये 5वां 6ठा केस। लेकिन ये जो मैंने 5 केस लिए थे उन्हीं में है पहला और तीसरा केस है, अलग नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं भाई क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है भाई। किस में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैं क्या करूंगा भाई, मैं, आप चाहो तो डिफरेंस सेम बना सकते हो, मैं नहीं बना रहा भाई, मैं सीधा डिवाइड कर रहा हूं, जीरो लगा के भाग करूंगा। एक एक जीरो लगा लेता हूं, एक एक जीरो यही लगा लूंगा, मैं साफ साफ छोटा हो जाएगा, दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूं। तो मैंने एक जीरो लगाई और भाग कर दिया, 3 6 18, 8 6 48, 8 8 64 और 18 7 126। तो मुझे सबसे बड़ी पता चल चुकी है और सबसे छोटी नहीं पता लगी, तो यहां पर 2 6 आगे हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक जीरो और लगा लूंगा भाई, एक जीरो। अब यहां भी जीरो लगाऊंगा, ठीक है कि नहीं, यहां भी जीरो लगाऊंगा, लेकिन यहां भाग नहीं करूंगा, यहां जीरो लगा के भाग करूंगा। तो 3 6 18 और फिर 3 6 18 और 8 6 48, 2 बच गया 20, 8 दूनी 16। तो ये भी क्लियर हो गई कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो मुझे पता चल गया भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, तो सबसे छोटी मेरी 62 है, तो 62 मतलब 5/8 है, तो सबसे छोटी 5/8 दो ऑप्शन में है। उससे फिर बड़ी क्या है? तो उससे फिर बड़ी मेरी 66 है। समझ में आई बात? ठीक है कि नहीं। सेकंड समानश देखनी है तो यानी 2/3, तो 2/3 मेरी कित है? इसमें है। दूसरा आंसर आ गया। क्लियर भाई? तो आसान क्वेश्चन है, एक बार कंसेप्ट जान लिया फिर कोई समस्या आएगी नहीं। 35 पे आ जाते हैं। तो यहां पर देखोगे भाई, यहां पर देखोगे, चाहो तो यहां पर भी आप डिफरेंस सेम बना सकते हो, कोई समस्या वाली बात है नहीं, ठीक है कि नहीं। तो वो कर लेना आप, जैसे 19 और 23 के बीच में 4 का अंतर है और 31 35 के बीच में भी 4 का अंतर है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ मुझे साफ पता चल रहा है कि यहाँ डिफरेंस सेम है, प्रॉपर हैं फ्रैक्शन। तो 19/23 आपकी छोटी है, 31/35 बड़ी है भाई, ठीक है कि नहीं। 19/23 छोटी, 31/35 बड़ी है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया है, ठीक है कि नहीं। ऐसे ऑप्शन से करना चाहो तो कर लो, पर मैंने इसमें स्वाद आया नहीं करे तो मैं अपना जीरो लगा के भाग कर लूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर 19/23 आपकी छोटी है, 31/35 बड़ी है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पर मैं देख लेता हूँ तो इनमें कौन सी छोटी बड़ी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या आप यूं भी कर सकते हो, यहाँ डिफरेंस 4 का है और यहाँ डिफरेंस आपका 6 का है, तो सेम बना लो। तो 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे हम 12, तो इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, 4 को 3 से, तो 12 का डिफरेंस बन जाएगा। तो 3 से गुणा करता हूँ, 19 दिया 57 और 23 दिया 69। क्लियर? नीचे तो जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर देखना है, नीचे बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ डिफरेंस सेम हो चुका है, देखो कितने का हो गया है, 12 का अंतर हो गया है। फिर यहाँ अंतर था आपका 6 का, तो 2 से गुणा कर लेता हूँ 22 से, और यहाँ कर लेता हूँ 34। नीचे गुणा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, डिफरेंस सेम हो चुका है 12। तो आपको पता है अगर डिफरेंस सेम हो जाए, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो तो वही छोटी होती है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही बड़ी होती है। तो क्लियर हो गई, 19/23 से ये छोटी है, तो 19/23 से ये छोटी है, अब यहाँ भी है, तो रह गया 16/27। अब मुझे ये देखना है कि 16/27 और 31/35 में कौन सी बड़ी है। ये तो मैं जान ही गया था ना भाई, ये तो मैं जान ही गया था कि 19/23 छोटी है 31/35 से, ठीक है कि नहीं। तो 31/35 से 19/23 छोटी, दो ऑप्शन में थी,
कितने में थी, 2 ऑप्शन में थी, तो मैंने 11/17 देखा, तो 11/17 भी 19/23 से छोटी है, तो ये भी मेरी 3 ऑप्शन में है, सॉरी 2 ऑप्शन में है, ये भी कितनी है, 2 ऑप्शन में है। तो इफ 16/27 जाननी है, बस मुझे क्या जाननी है, 16/27 31/35 से बड़ी है या छोटी है, ठीक है। और फिर नन ऑफ दिस भी है, तो वो देख लेंगे हम, ठीक है। तो यहां तो क्लियर हो ही गया भाई, ये 3 तो मुझे क्लियर हो गए हैं, यहां 3 तो मैं क्लियर कर चुका हूं कि इनका ऑर्डर यही है, बस ये तो रह गई है। तो अब यहां पर आप देखोगे, डिफरेंस सेम करना चाहो डिफरेंस सेम कर लो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो अगर मान लिया ये सही हुई तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, या बड्डी आनी चाहिए, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 16 की 35 से करता हूं, 16 पंजे 80 और 16 तिया 48, 48 और 8 हो जाएगा 56, और 27 से गुणा करता हूं, 27 एकम 27 और 27 तिया 81 और 2 83, तो क्लियर है भाई 837 बड्डी है, मतलब 31/35 बड्डी है भाई, 16/27 छोटी है। यू बड्डी बताओ है, तो यू भी कट गया भाई, तो इसका मतलब आंसर आपका अब ये आ सकता है। लेकिन एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि भाई इससे छुट्टी ना होता ना, तो नन ऑफ दिस पे चले जाएंगे। तो देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 11 27 73 है, और 11 दूनी 22 7 29 है, ठीक है कि नहीं, और 17 ही गुणा करूंगा तो 17 छिका 102, 17 एकम 17 और 10 है, 17 और 10 27 है, तो 272 छोटी आ गई, तो क्लियर है भाई यही आंसर है, ठीक है। ऐसे करना चाहो कर लो, पर कोई मैंने तो पहले बताई थी, मैंने तो मजा नहीं करे, तो मैं क्या करता हूं भाई, देखो मैंने जो बताया आपको बेस्ट है, यू भी ठीक है, किते किते सही लगेगा और किते किते थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। तो हिसाब किताब देख लेना है क्वेश्चन में कौन सा लगाना है, तो मैं आपको बता रहा हूं लगा के। तो यहां पर आप क्या करोगे, 0 लगा लो, 110/17, और यहां पर भी 0 लगा ली, ठीक है कि नहीं, यहां पर भी 0 लगा ली, और भाई यहां पर भी 0 लगा ली, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि 0 लगा ली, तो 17 से भाग करूंगा, 17 छिका 102, और 23 से भाग करूंगा, 23 8 184, और 27 से भाग करूंगा तो 27 5 135, और 35 से भाग करूंगा, 35 8 280। क्लियर भाई, तो 35 से 8 280 आ गया, ये भी 8 आ गया और ये भी 8 आ गया। तो क्या करते हैं भाई, यहाँ पर एक एक 0 और लगा लेते हैं, और यहाँ 0 लगा के भाग कर लेता हूँ भाई। तो 23 8 184 आया था, 60 बच गया, तो 23 2 पे ही गया आपका, ठीक है कि नहीं। फिर 35 8 280, तो दोबारा 8 पे गया। क्लियर, तो पता चल गया कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। देखो उस पर जल्दी हो गया, आराम से हो गया, कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो सबसे बड़ी है 31/35, सबसे बड़ी देखो 31/35, फिर उससे छोटी 19/23, फिर उससे छोटी आपकी 11/17, फिर सबसे छोटी 16/27। क्लियर भाई, तो सी आंसर आ गया। आपने देखना है ऑप्शन से करोगे, डिफरेंस सेम बनाकर करोगे, या फिर 0 लगा के भाग करके करोगे, आप देख लो, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है भाई, नहीं कोई डाउट रह जाए भाई, कोई डाउट रह जाए, कम समझ में आया हो, स्पीड ज्यादा हो गई हो, ठीक है कि नहीं, तो मैं उसको दोबारा कवर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये छोटी छोटी बात है भाई, इससे पे इतनी लंबी वीडियो खींचने को तो थोड़ी न बना है, तो छोटी छोटी बात है, छोटा बड्डा है तो बताना है। तो साथ साथ प्रॉपर्टी केस तो मैं बता ही रहा हूं आपको, तो उसको फॉलो कर लो आप। तो नेक्स्ट देखोगे क्या है, यहां पर 2 का अंतर है, यहां पर आपका 2 का अंतर है, यहां 6 का अंतर है, और यहां 8 का अंतर है। क्लियर भाई, तो मुझे अंतर सेम बनाना है, बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो जैसे यहां पर 2 का, यहां पर भी 2 का, तो इन मतलब बेरा है ना कि 9/11 बड्डी है, क्या है 9/11 बड्डी है, ठीक है कि नहीं। फिर इसमें देखोगे आप 6 का अंतर है, और यहां आपका 2 का अंतर है, तो मैं सेम बना लेता हूं, इसको 3 से गुणा कर लेता हूं, 3 पंजे 15, 3 9 27, ठीक है कि नहीं। तो मेरा 6 का अंतर हो गया, तो यानी सबसे छोटी 7 है, ठीक है कि नहीं। यहाँ भी 6 का अंतर हो गया, यहाँ भी 6 का हो गया, यहाँ भी 6 का, नीचे गुणा नहीं करनी, ऊपर ऊपर कर लूंगा, ठीक है कि नहीं। तो 7 छोटी है, उससे बड़ी 15, उससे बड़ी 27 है, यानी 7/13 से बड़ी 5/7 है। तो 7/13 से 5/7 किस ऑप्शन में है, 7/13 से 5/7 किस ऑप्शन में है भाई, इसमें भी है, ठीक है कि नहीं, और इसमें भी है। क्लियर, फिर उससे बड़ी क्या है आपकी 9/11 है, तो 7/13 से बड़ी 5/7, उससे बड़ी 9/11, तो कित है बड़ी 9/11, इसमें तो गुना दे रखी, सम दे रखी है, तो चौथा आंसर आ गया। तो ऐसी बात नहीं है कि ऑप्शन से आसान नहीं होगा, हो जाएगा, ऑप्शन से भी आसान हो जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से 0 लगा के तो बताने की जरूरत है नहीं, वो तो आप खुद ही कर लोगे। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई, यहां 5-5 का अंतर है भाई, यहां 5-5 का अंतर है। तो आपको पता है कि अगर 5-5 का अंतर हो और प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वही छोटी होती है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही बड़ी होती है। तो सबसे छोटी आपकी 16/21 है,
ये बात पक्की है भाई। और उससे बड़ी आपकी 19/24 है, ये बात भी पक्की है। और उससे बड़ी आपकी 26/31 है, ये बात भी पक्की है। तो ये तो देखते ही पता चल रही है। तो 16/21 से बड़ी 19/24 और ये, तो ये आप ऑप्शन में देख सकते हो। बाकी एक रह गई है, मैं इसने चेक कर लूंगा एक बार, 7/13। इफ 7/13 या तो आड़ा होगी या आड़ा होगी, तो मैं धर के देख लूँ एक बार, या बीच में भी आ सकता है, ठीक है नहीं। तो मैं एक बार धर के देख लूँ यहाँ पर 7/31 13 धर लूँ एक बार। और दो संख्याओं को जानना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई बेटर रहती है, ठीक है नहीं। तो 13 की गुणा करूंगा मैं, तो 13 ही गुणा करूंगा, 13 6 78, 13 दूनी 26 7 33। फिर मैं 31 की गुणा करूंगा, 7 एकम 7 7 या 21। तो लो भाई ये तो छोटी आ गई, तो इसका मतलब इससे बड़ी तो सही नहीं, ठीक है नहीं। अब तो फिर यहां लगा के देख लेता हूं एक बार, तो यहां लगा के देख लेता हूं। तो देखो 21 की 7 से करूंगा 147 से, और 13 की इससे करूंगा 13 6 78, 13 एकम 13 और 7 20। तो क्लियर है भाई, 147 छोटी आ गई, तो 7/13 इससे भी छोटी है। तो यानी कि ये आपका ऑर्डर आ गया है। तो देख लो आप, सबसे बड़ी आपकी 26/31, सबसे बड़ी 26/31 है सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी यहाँ है 26/31, उससे बड़ी छोटी 19/24, उससे छोटी 7/13। मतलब पहला आंसर आ गया भाई, कोई डाउट? ठीक है। तो भाई जो मैंने आपको केस बताए हैं, उन केस से बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है, उससे केस के बेस पर क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपने देखना है कि कौन सा आपको सूटेबल लगता है, ठीक है। वो हिसाब किताब लगा लो कि भाई आड़े ऑप्शन पे जाना उचित है, यहाँ डिफरेंस सेम करना उचित है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना उचित है, यहाँ जीरो लगा के भाग करना उचित है, वो आपने देखना है। मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ज्यादा आपको ये समझ आ जाएगी कि मैं इसमें क्वेश्चन को देखते कौन से मेथड पे जाऊं। क्लियर? इनको आरोही क्रम में लिखने के बाद दूसरी बड़ी संख्या बतानी है। तो भाई सिंपल है, क्या कहते हैं, मैं तो जीरो लगा के भाग कर लूंगा, सीधी सी बात है। तो मैं जीरो लगा के भाग कर रहा हूं भाई, ये लो। तो एक एक जीरो लगाई, एक एक जीरो लगाई, अरे भाई भाग कर दिया, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 4 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 3 6 18, और 3 3 9, और 5 दूनी 10। क्लियर? माइनस की जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होती है, आपको पता है। तो -4 सबसे छोटी है, उससे बड़ी आपकी -3 है, उससे बड़ी -2 है, उससे बड़ी 6 है। क्लियर? तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। असेंडिंग ऑर्डर में जानने के बाद दूसरी सबसे बड़ी पूछी थी, तो पहली सबसे बड़ी तो यह है, दूसरी सबसे बड़ी यह है -2, और -2 का मतलब -1/5। तो आपका आंसर आ गया सी। बात क्लियर है भाई? तो जीरो लगा के भाग कर दिया। व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग? ठीक है कि नहीं, इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताना है भाई, ठीक है कि नहीं। सबसे बड़ा फ्रैक्शन डिफरेंस, देखो यहां डिफरेंस 5 5 का है, यहां डिफरेंस 5 5 का है। तो इन में तो मैंने बेरा है, ठीक है, इन में तो मैंने बेरा है कौन सी बड्डी है भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे बड्डी या है इन तीनों में या बड्डी है, ठीक है नहीं। अब या भी रहेगी के बराबर या बड्डी हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अब डिफरेंस सेम कर सकते हैं, चाहे तो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ। तो 21 की 7 तक कर दूंगा 147, ठीक है कि नहीं। 9 की 16 तक कर दूंगा 144, तो 147 बड्डी है, तो आंसर आ गया पहला, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, डिफरेंस भी सेम कर सकते थे। यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 2 का है, तो 2 की कर लो 16 थोड़ी 32, और अरे 5 तक कर लो 5 7 35, ठीक है कि नहीं। तो भी 35 बड़ी आ जाएगी, 32 छोटी आ जाएगी। आपकी मर्जी, डिफरेंस सेम करोगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। दो ही संख्या में जानना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या कह रहा है भाई, कौन सी 2/3 से कौन सी बड्डी है भाई, 2/3 से कौन सी बड्डी है। तो लगा लेता हूं ना जीरो, की दिक्कत है, 2 जीरो ला ली 66, आड़े भी 2 जीरो ला लो 50, आड़े भी 2 जीरो ला लो भाई, 7 चौक 28, ठीक है कि नहीं, और 7 दूनी 14, ठीक है। 2 जीरो लगा लो भाई, 7 पंजे 35, और 7 7 49, 2 जीरो लगा लो भाई, ठीक है नहीं, 7 8 56, और 7 पंजे 35। तो इस 66 ते बड्डी कौन सी है भाई, 66 ते बड्डी 85 है। 2 जीरो लगाई, बात करें। क्लियर? एक जीरो में नहीं क्लियर होता तो 2 लगा ली मैंने, और हो रहा है तो एक में भी कर लो, कोई समस्या नहीं है, मेरे ख्याल से हो ही जाता। एक जीरो भी लगाती तो 6 आ गया था, और 5 5 4 और 8, बिल्कुल एक जीरो में भी क्लियर हो जाता भाई।
सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है? तो भाई सबसे छोटी भिन्न संख्या जीरो लगा के भाग कर सकते हो, डिफरेंस सेम बना सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहां पर देखो खास बात क्या है, यहां पर एक और खास बात है भाई, देखो इधर, यहां पर जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर वो 13 के पेड़े में है। जब डिनोमिनेटर सेम किसी के पेड़े में मिल जाए, ठीक है, तो क्या करो, जिसके वो मल्टीपल हो, ठीक है कि नहीं, ये 13 के मल्टीपल है, क्या है, 13 के गुणज में है, तो उसको बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लो, यानी काट लो। तो 13 हटा लो इसमें से, तो 1 बच गया, इसमें से 13 हटा लूंगा 3 बच गया, इसमें से 13 हटा लूंगा 4 बच गया, इसमें से 13 हटा लूंगा 2 बच गया। जो कॉमन है वो हटा लो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और अब भाग कर दो भाई, अब भाग कर दो, ठीक है कि नहीं। अब कैसे भाग करोगे, 1 0 लगा लो आप, ठीक है नहीं, तो 90 को 1 से भाग करूंगा 90 आएगा, तो 0 लगा लूंगा, 3 9 27 से, ठीक है कि नहीं, और 3 3 9 93 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी 0 लगाऊंगा, 4 8 32 से, और 4 दूनी 8, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद 0 लगा लूंगा, तो 2 8 16 2 5 10, क्लियर। तो सबसे स्मॉलेस्ट पूछी थी, सबसे स्मॉलेस्ट आपकी 82 है, 33/52 है, क्लियर भाई। तो मैंने क्या किया, जो 13 का मल्टीपल थे ये डिनोमिनेटर, उसमें से 13 हटा लिया, 13 छोड़ लिया भाई, ठीक है नहीं, ताकि डिवाइड करना आसान हो जाए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना है भाई। आ जाओ। तो कुल मिलाकर भागा करे और तो कुछ करे नहीं, लेकिन जो कॉमन है उसको हटा लो, भाग करना आसान हो जाएगा। 3/4 और 5/6 के बीच में कौन सी संख्या है भाई? तो 3/4 और 5/6 के बीच में कौन सी संख्या है? तो हमें यह जानना है, 3/4 तो बड़ी और 5/6 तो छोटी होनी चाहिए। 3/4 तो बड़ी और 5/6 तो छोटी होगी, वही तो बीच में होगी, ठीक है कि नहीं। जो 3/4 से बड़ी होगी और जो 5/6 से छोटी होगी, वही संख्या तो बीच में होगी, ठीक है कि नहीं। तो मैंने इससे बड़ी देखनी है, इससे छोटी देखनी है। और यहां पर खास बात क्या है, देखो ध्यान से, इसमें खास बात क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस सेम है, स्पेल आए हैं, एक का अंतर है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वह बड़ी है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वह छोटी है। तो सब तक छोटी तो 1/2 है, सब तक छोटी 1/2 है। उससे बड़ी कितनी है भाई? उससे बड़ी आपकी 2/3 है, ठीक है नहीं। उससे बड़ी 3/4 है। उससे बड़ी कितनी है? 4/5 है। उससे बड़ी कितनी है? 5/6 है, ठीक है नहीं। तो डिफरेंस सेम है। तो भाई 3/4 और 5/6 के बीच कौन सी आएगी? 4/5 आएगी। आंसर आ गया सी। तो साफ आपका जो केस था, कौन सा? तीसरा केस था, ठीक है कि नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस सेम है, तो कौन सी छोटी? जिसका न्यूमरेटर छोटा वही छोटी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ी। और फिर भी समझ में नहीं आया तो भाई दूसरा तरीका देख लो, ठीक है कि नहीं। तो क्या करोगे? 0 लगा लो जी, 0 लगा लो, 2 0 लगा लेता हूँ, ठीक है कि नहीं। इसमें भी 2 0 लगा लेता हूँ, तो 2 0 लगाऊंगा, फिर भाग कर लूंगा, ठीक है कि नहीं। भाग कर लेता हूँ, 4 से भाग किया, 4 7 28, 4 5 20, 6 से भाग किया, 6 8 48, 6 3 18। अब 2 0 यहाँ लगाई है, तो ऑप्शन में भी 2 0 लगानी पड़ेंगी। तो मैंने 16 लगा लिया, 2 0 लगा ली, भाग कर लिया 50, ठीक है नहीं। 2 0 लगा ली, भाग कर लिया 66, ठीक है नहीं। 2 0 लगा ली, भाग कर लिया 80, ठीक है। 2 0 लगा ली, भाग कर लिया 90, क्लियर भाई। उनमें 2 0 लगाइए तो इसमें 2 लगानी पड़ेंगी, 1 लगाइए तो 1 लगानी पड़ेगी, 3 लगाइए तो 3 लगानी पड़ेंगी, सेम करनी पड़ेंगी। अब आप ये देखो, 75 और 83 के बीच में 50 है भाई? नहीं है। 75 83 के बीच में 50 कितना आ गया? 75 83 के बीच में 66 कितना आ गया भाई? 75 83 के बीच में 80 तो आ गया बिल्कुल। और 75 83 के बीच में 90 कहां से आएगा? आएगा ही नहीं, क्लियर। तो आपका आंसर 80 यानी कि 4/5 हो गया। प्रॉपर्टी लगाओ, डिफरेंस सेम वाली प्रॉपर्टी लगाओ, या फिर 0 लगाकर डिवाइड करो, आपकी मर्जी। कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है? मैं तो 0 लगा लेता हूं भाई, फटाफट अपना, क्यों चक्कर में बड़े डिफरेंट डिफरेंस में। छोटी संख्या है, बड़ी संख्या हो, कई बार ऐसा हो सकता है बड़ी संख्या हो, ठीक है कि नहीं। कभी 0 लगा कर बात करना जाओ, पूरे डिफरेंस का आसान पड़ता हो, वो हिसाब किताब देखना पड़ेगा कि कहां 0 लगा के भाग करने से ठीक रहेगा या कहां डिफरेंस बनाने से ठीक रहेगा, ठीक है। वो आपको मैंने और मुझे थोड़ी बताएं भाई, ना तो मैं एक का केस बता देता। तो मैं जब 500 बता रहा हूं तो इसलिए इनकी जरूरत है, ये जानने आवश्यक है। अब ये हमें देखना है कि किस में कौन सा उचित रहेगा, क्लियर। सीखने 500 जरूरी है, और नो नहीं है कि एक कतल लाग जाओ सारे सवाल करने बट सर, वो भी गलत हो जाएगा। तो भाई मैं 0 लगा लेता हूं भाई, ठीक है कि नहीं। 0 लगा ली,
तो 7 से भाग किया 7 चौक 28, 4 से भाग किया 4 7 28, 2 से भाग किया 5। तो क्लियर है भाई, क्लियर है, 4 छोटा है 7 बड़ा है। तो उसने कही कौन सा कथन सत्य है, यू कथन तो झूठा हो लिया भाई। 4 बड़ा किससे है भाई, 7 एक मिनट 20 था क्या, यू 7 दूनी 14 है, सॉरी, ठीक है कि नहीं। तो और भी बढ़िया हो गया। तो 7 दूनी 14, तो कित बड़ा है भाई, 2 तो आपका छोटा है, तो पहला गलत हो गया भाई, पहला नहीं होगा। उसके बाद 3 उठे बचे, यहां भी 0 लगा लेता हूं मैं, ठीक है कि नहीं, यहां भी 0 लगा लेता हूं। तो मैंने 5 से भाग किया 5 6 30, 3 से भाग किया 3 6 18, 6 से भाग किया 6 48। तो यहाँ पर 2 6 आगे, तो एक 0 और लगा लेता हूँ भाई, एक 0 और लगा लेता हूँ। तो 5 6 30 0 और 3 6 18, 3 6 18। तो बिल्कुल भाई 60 तक बड़ा 66 है, 66 तक बड़ा 80 है। तो ये बात सही है, तो दूसरा सत्य है भाई, दूसरा कथन सत्य है। ये झूठा हो लिया था, क्योंकि जब मैंने 0 लगाई तो 7 दूनी 14 और 4 7 28, 2 पंजे 10। तो 2 कित बड़ा है भाई, 7 है, 2 तो छोटा हुआ है, तो यू बड़ा क्या है, तो हो गया मेरा गलत है। तो पहला आपका गलत हो लिया, दूसरा मेरा सही हो गया, ठीक है कि नहीं। तो ओनली 2 आंसर आ गया। तो 5 केस है, उन 5 केस के इर्द गिर्द घूमना है आपने, वो हमें थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि भाई इसमें कौन सा ज्यादा उचित रहेगा। लो भाई 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं पहले ये आपके। तो क्या कह रहा है, निम्न अभिव्यक्ति में नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा निम्नतम भिन्न जोड़ा जाए कि योगफल एक पूर्णांक हो जाए। पूर्णांक आपको बताए थे नंबर सिस्टम वाली क्लास में, आप देख सकते हो जाके भाई, नंबर सिस्टम, उसमें पूर्णांक और इंटीजर्स ये आपको बताए थे। इंटीजर्स आपके इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है, माइनस की संख्या -3 -2 -1 और फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। तो इसमें 0 होती है बीच वाली संख्या, फिर लेफ्ट साइड आपकी माइनस की होती है, राइट साइड आपकी प्लस की होती है, ठीक है। तो ये ही नंबर है इंटीजर, इस टाइप का इंटीजर बनना चाहिए, जोड़ इन में तो बनना चाहिए, इस न्यारा नहीं बनना चाहिए। मतलब यू भी कह सकते हो ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर 1 हो, ठीक है कि नहीं, जिसका डिनोमिनेटर 1 हो, ठीक है कि नहीं, सेम नहीं, जिसका डिनोमिनेटर 1 हो, तो वो आपका इंटीजर होता है। तो मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर खत्म करना है, डिनोमिनेटर क्या करना है, खत्म करना है। तो वो कह रहा है इसमें के जोड़ूं कि पूर्णांक बन जाए। तो आपको क्या करना है, जो पहले इंटीजर हैं, जो पहले इंटीजर हैं उन्हें तो छोड़ दो भाई, इनका क्या लेना देना है, इनका कोई लेना देना नहीं। तो हमें तो फ्रैक्शन को इंटीजर बनाना है, फ्रैक्शन को क्या बनाना है, इंटीजर बनाना है। तो 2/3 प्लस में 7/12 और प्लस में 9/36, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना भाई, ठीक है। तो इनका एलसीएम 36 आ गया, 3 से भाग रहा, 12 दूनी 24 से, 7 से 12 से भाग किया, 12 3 से 7 3 21 से, और 36 एकम 36 9 आ गया। तो इसको जोड़ लेते हैं भाई, तो ये हो जाएगा आपका 45 से, 45 में 9 जोड़ूंगा 54, 54 में 36 से, तो काट देता हूं भाई। तो काट दिया, इसमें हमने 18 से कट गया, 18 दूनी 36, 18 3 54। तो ये मेरा 3/2 आ गया, और 3/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले आऊंगा भाई, एक सही 1/2 ले आऊंगा, क्लियर। यू एक तो इंटीजर है, एक तो क्या है, इंटीजर है, यू 1/2 फ्रैक्शन है। तो ये 1/2 में, 1/2 में क्या जोड़ू कि इंटीजर आ जाए, ठीक है कि नहीं। तो जो फ्रैक्शन बच गया है उसमें क्या जोड़ू, तो जो पहले इंटीजर थे 3 6 4, ये तो पहले इंटीजर थे, इसको तो पहले ही छोड़कर चलो। तो जो फ्रैक्शनल है उनको जोड़ लो, उसमें भी अगर बड़ा आ जाए ऊपर तो इम्प्रोपर, इसमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है कि नहीं। फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, ध्यान रहे प्रॉपर होना चाहिए। इम्प्रॉपर आ गया था तो मैंने मिक्स्ड में बदल लिया, तो ये प्रॉपर आ गया। इसमें क्या जोड़ो कि इंटीजर आ जाए। तो हमेशा इंटीजर जब पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, 1/2 तो है, बड़ा की है, इंटीजर है, एक तो है, तो एक में से घटा दो भाई, ठीक है कि नहीं। तो आपका हमेशा जब आप ऊपर छोटा लिया होगे, जब ऊपर छोटा लिया होगे, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है आपका, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो लेस देन 1 होता है। क्या होता है, लेस देन 1। तो इसमें के जोड़ू कि, इसमें के जोड़ू, प्रॉपर में के जोड़ू 1 के बराबर आ जाए, तो 1 बनना चाहिए। इंटीजर जब बढ़ेगा ना, जब 1 होगा, एक तो छोटा हो, तो 1 ही बनेगा हमेशा, हमेशा याद रखना है 1 ही बनेगा। तो 1 में तक घटा देना आपने, जो भी वो फ्रैक्शन है उसमें 1 में तक घटा देना है। तो 1 में तो आधा घटाऊंगा, आधा आ गया, तो मतलब आधा जोड़ूंगा, ठीक है नहीं। वो भी नारा दिखा है, आधा आधा में के जोड़ू इंटीजर बन जा, आधे में आधा जोड़ूंगा 1 बन जाएगा। लेकिन कई बार ना भी बेरा लग गए तो हमेशा आपको क्या करना है, सिंपल 1 में से घटा देना, बस 1 में से ही घटाना हमेशा। लेकिन 1 में से कब घटाना है, जब यू प्रॉपर आ जाए आपका, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, प्रॉपर बन जाए, उचित भिन्न संख्या बन जाए, तो 1 में से घटा देना, वही चीज जुड़ेगी, क्लियर है। तो फर्स्ट आंसर आ गया।
क्या कह रहा है भाई 45वां क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है सेम। वो कह रहा है इसमें से क्या घटाऊं कि एक इंटीजर बन जाए, क्या घटाऊं कि एक इंटीजर बन जाए। तो जो ये आपके इंटीजर है ना तो छोड़ के चालो, आड़ तो था ही नहीं, तो ये आपके इंटीजर छोड़ दिए मैंने, बच गए फ्रैक्शनल 1/7, 3/7 और 7/6। क्लियर, इनको जोड़ लो, इनका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे 4/7 और प्लस में 7/6। तो इनको जोड़ लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ भाई, 6 चौक 24 है और 7 7 49 है और 7 6 42। क्लियर भाई, तो इसको जोड़ लेता हूँ भाई, 9 और 4 13, 4 2 6 1, 7/42। क्लियर भाई, तो क्या हो गया भाई, दोबारा देखो भाई, हमने जो इंटीजर थे उनको छोड़ लिया, ठीक है कि नहीं, सिर्फ हमने फ्रैक्शनल को जोड़ना है। तो 1/7 प्लस 3/7 प्लस 7/6, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर जुड़ गए, 1 प्लस 3 4/7, ये है आपका 7/6। एलसीएम ले लिया, 6 7 42, 6 चौक 24 आ गया, 7 7 49 आ गया, जोड़ देता हूं 9 और 4 13, ठीक है, 4 2 6 1 7 42 आ गया। मैंने क्या कही, मैंने आपको ये कही कि ये इम्प्रॉपर बन जाए तो इसको प्रॉपर में ले आना, तो इसको क्या करता हूं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 42 से इसको मैं भाग कर लेता हूं भाई, 42 एकम 42, ठीक है कि नहीं। तो कितना बच गया भाई, घटा दो, 3 में से 2 गया, 1 7 में 4 गए 3, 1 सही 31/42 बच गया। क्या बच गया, 31/42। तो आपने फ्रैक्शन वाले को ही देखना है, यानी 31/42 है आपका फ्रैक्शन, ठीक है। अब वो ये कहता कि इसमें क्या जोड़ू, इसमें क्या जोड़ू कि ये इंटीजर बन जाए, तो कुछ नहीं करना, आपने एक में से 31/42 घटाना था, ठीक है कि नहीं, एक में से 31/42 घटाना था, यानी कि 11/42 जोड़ देता इसमें, तो ये इंटीजर बन जाता। अब वो कह रहा है इसमें से क्या घटाऊं, इसमें से क्या घटाऊं कि इंटीजर बन जाए, यू है घटा दूंगा। समझ में आई, घटाने की बात हो तो वही घटा देना, यानी 31/42 में 31/42 घटाऊंगा, 0 हो जाएगा, 0 भी एक इंटीजर है। क्लियर, तो इसमें से यही घटाऊंगा, आंसर आ गया 31/42। जोड़न की बात आवे तो एक में से घटा दो, ठीक है कि नहीं, कौन सा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ध्यान रहे इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर में लेना है। तो जब घटाने की बात आवे तो वो घटा दो, जोड़न की बात आवे तो उस प्रॉपर में से एक में से ये बड़ा प्रॉपर घटा दो। क्लियर, जैसे मैंने घटा कर दिखाया, एक में से प्रॉपर घटाओ। तो अगर जोड़ना होता तो मैं 11/42 जोड़ता, ठीक है कि नहीं, और अगर मुझे घटाना है तो यही घटाना है। क्लियर, तो भाई इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, अगर बनेंगे तो इस चैप्टर में से, ठीक है। कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो गए होंगे, एक एक चीज मैंने पूरा अंगा लाला के सारी प्रॉपर्टी आपको बताई है, ठीक है। इसको बस आपने दिमाग में बैठाना है। लेवल आपका जो 0 है, अगर आपने ये चैप्टर सीख लिया तो किसी भी हालत में लेवल 0 रहना नहीं, ठीक है। तो भाई आपको सभी को शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, ऐसे ही मेहनत करते रहो, लगे रहो, ठीक है। अच्छा एक चीज और भाई मैंने कहा था छुट्टी हम करेंगे नहीं, लेकिन दीपावली की तो करेंगे। ये बात तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बोल दी थी कि भाई दीपावली की छुट्टी करेंगे। बस अब आप ये बता देना भाई कमेंट में लिख के कि दीपावली की छुट्टी, ठीक है नहीं, पर भैया रिकॉर्डिंग में पहले कर रहा हूँ, मनमाना आप अच्छा बताओ, ठीक है। तो दीपावली की तो होगी, तो हो सकता है कि भाई हम 2 दिन की कर दें, ठीक है नहीं, रविवार और सोमवार की छुट्टी कर सकते हैं, ठीक है। तो रविवार सोमवार की कर दें तो मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा भाई। और अपना व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है नहीं, व्हाट्सएप चैनल है भाई, तो व्हाट्सएप चैनल में इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, तो उस व्हाट्सएप चैनल पे चले जाना, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको अपडेट न्यूज मिल जाएगी। और बाकी मैं यहाँ पर भी प्रयास करूंगा कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन लगाने का। बाकी दीपावली की तो छुट्टी होनी है, शायद 2 दिन की भी कर दें, तो रविवार और सोमवार की छुट्टी आपकी हो सकती है, ठीक है। सोमवार की तो पक्की है, रविवार की भी हो सकती है। तो 2 दिन है, अपना घर पे भाई बढ़िया क्या कहते हैं साफ सफाई करो, ठीक है नहीं, घर की और मन की भी साफ सफाई करो, ठीक है कि नहीं। और लेकिन दिमाग की साफ सफाई मत करियो, कदे सारे सवाल गायब हो जाए, प्रॉपर्टी गायब हो जाए, ठीक है नहीं। तो इतना कर लेना है, और अब बस इतना ही करते हैं भाई, ठीक है। तो सभी को पुनः नमस्ते, धन्यवाद।